now let's move to the day 2. So these are the topics that we will be covering today. We will be starting with the introduction to branching, where we will learn some branching concepts in JIT. Then we will move to merging and rebasing of branches, and then merge conflicts, and then we will end the session with remotes, pull, push, and fetch. So let's start. Am I audible? My voice is clear now? Yes, sir, you're audible. Okay. So, okay, let's understand what is a branch. So, as you can see the definition, a branch is a version of the repository that diverges from the main working project. So, it means that a branch is a मतलब ये एक ब्रांच है वो जो मान लो एक वर्जन चल रहा है तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट है ठीक है तो वो करेंटली एक ब्रांच में ही चल रहा होगा जब तुम लोग पहला टास्क कर रहे होगे तो काफी लोगों को जेटेनेट यूज किया था तो साइड में देखा हुआ कि जब वो लोग जेटेनेट यूज कर रहे थे तो साइड में मास्टर लिखा था और जो लोग प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे जिन्होंने जेटेनेट यूज नहीं किया था उनके साइड में मेन लिखा था तो वो मेन और मास्टर क्या थे एक्चुअली वो ब्रांच नेम थे मतलब प्रोजेक्ट के जो डिफॉल्ट ब्रांच जो होती है प्रोजेक्ट की वो मेन और मास्टर होती है तो वो नाम लिखे रहते जिट तुम्हें बता रहा था कि आप करेंटली मेन ब्रांच पर हो तो व्हाट इज अ ब्रांच लेट्स सी सो ब्रांच रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं हम लोग लाइक ये जो सर्कल्स हैं तो ये जो सर्कल्स हैं ये कमिट्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और ये पूरी जो यहाँ तक की स्ट्रिंग जा रही है ये पूरी एक ब्रांच है ठीक है और ये वाला अभी मैं आगे बताऊंगा तो ब्रांचिंग पहले देख लेते हैं अब मैं तुम्हें एक ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ so we are on an empty folder new folder so what we will do we will start with getinit like most of you are asking like what is the use of getinit like I will show you the use of getinit so I am in a folder new folder and I'm using getinit here so what it will do, it will initialize a repo. Like my new folder is become a repo now, and I am currently on my master branch. Like it is written here. So currently I am on a master branch. So now suppose like now come to the definition. A branch is a version of the repository that diverges from the main version project. मतलब जब भी हम कोई नए मतलब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि हमें कोई कोड में चेंजेस करने होते हैं तो हम क्या करते हैं एक जो हमारे पास मेन ब्रांच होती है जो बेस ब्रांच होती है उससे हम एक हमेशा नई ब्रांच बनाते हैं फीचर ब्रांच लाइक यू कैन सी हियर लाइक हमारे पास मास्टर ब्रांच थी और फिर हमने यहाँ से एक नई ब्रांच बना ली फीचर ब्रांच तो हमारी ये ब्रांच अब अलग हो गई फीचर मास्टर ब्रांच और फिर फीचर ब्रांच हमारी अब अलग हो गई वेट अ मिनट हाँ तो लाइक ये अब हमारी मास्टर ब्रांच है और ये अब हमारी फीचर ब्रांच है तो ब्रांचिंग के कंसेप्ट में क्या है कि जो हमारी फीचर ब्रांच है ना वो डाइवर्ज कर रही है मेन वर्किंग प्रोजेक्ट से जो हमारा मास्टर ब्रांच पे जो प्रोजेक्ट चल रहा था हमने फिर यहाँ पर आके एक नई इस कमिट पर आके हमने एक नई ब्रांच बना दी फीचर ब्रांच और वो फिर मेन वर्किंग प्रोजेक्ट से डाइवर्ज करने लगी मतलब अब वो अलग चल रही है मतलब अब ये हमारा इधर जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो सेम प्रोजेक्ट अब इधर भी चल रहा है मतलब अब जो हमारे पास पहले एक प्रोजेक्ट था वो हमारे पास उसकी सेम कॉपी दो हो गई है मतलब एक हमारे पास सेम प्रोजेक्ट मास्टर ब्रांच में भी है और हमारे पास सेम प्रोजेक्ट फीचर ब्रांच में भी है तो हमारे पास साइमल्टेनियसली दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो मतलब ब्रांचिंग का यही है सीन और फिर इसके एडवांटेज बता देता हूँ मैं तुम्हें आगे क्या क्या होते हैं तो like here is a picture so I will explain it later so now move to why we need a branch like we are working on like we were working fine on a single branch main and then why we need a different branch to work on like why we don't write why we will write code at another places not on the main branch directly so let's see why we need a branch so let's suppose if we work on a simple single branch then it will be very difficult to work in a group like suppose you have a branch you all were working on the main branch in the last task है ना तो क्या हो रहा था कि मान लो मैं वर्क कर रहा हूँ एक ब्रांच पर ही तुम भी उसी ब्रांच पर वर्क कर रहे हो मान लो तुमने कुछ कोड लिखा चेंजेस कर दिए ठीक है तो तुमने उसको सेव करके कमिट कर दिया पर ऐसा हुआ कि जो तुम्हारे पास चेंजेस है वो तुम्हारे जो कंपेनियन है उसके पास नहीं है उसने क्या किया जो पुरानी कंडीशन थी ब्रांच में उसमें चेंजेस किए और अपना कोड लिख दिया ठीक है बट ना तुम्हें उसके चेंजेस पता ना उसके तुम्हें चेंजेस पता
तो लाइक काफी मिसमैचिंग हो जाएगी तुम्हारे कोड की। और तुम एक कम्युनिटी में जब वर्क करते हैं तो काफी लोग सिंगल ब्रांच पे वर्क कर, मतलब सिंगल ब्रांच हो तो साइमल्टेनियसली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग अपना अलग कोड लिख रहे होंगे, कुछ लोग अपना अलग कोड लिख रहे होंगे, और अगर एक ही ब्रांच पर लिखते रहेंगे तो जो कमिट्स होंगी वो मिसमैच हो जाएंगी। एनी प्रॉब्लम? ओके, तो जो कमिट्स हो जाएंगी वो मिसमैच हो जाएंगी, ठीक है। So that's why we need a branch. Like if some working on a one version of like I said, it is a divert. Like if we create a new branch, that will diverge from the main working project. So if someone create like they, suppose there are two developers working on the same branch, then what they will do? They will create a new branch for themselves. Like developer one will make a branch feature one for himself and work on that branch, and developer two will make a different branch for himself and will work on that branch. And so like there will be no like history mismatching in their commits. Like they will work on his branch and he will work on his branch, so there will be no any confusions in working of their workflow. So that's what a advantage. And the next चला is, ग्लोबल if something went wrong you can easily shift क्या um, पढ़ा रहे हैं? किसी का माइक होने क्या? ओ या मैसेज बॉक्स। किसी का माइक ऑन है वो म्यूट कर ले प्लीज। Okay, so where I was, if something went wrong, you can easily shift again to the main branch which was working fine and can delete the master branch. So let's understand here. Suppose this was your main branch, this was the last commit your main branch. Like यहाँ पर भी एक commit है, यहाँ पर भी एक commit है, यहाँ पर भी एक commit है, वो प्रोजेक्ट चलता आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हारे इस कमिट पे आए, तुमने तुम्हें कोड में कुछ चेंजेस करने हैं, तो तुमने क्या किया, एक सेफ ब्रांच फीचर ब्रांच बना ली उस मेन ब्रांच से अलग, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो गई इधर, अब ये अलग चलेगी और ये तुम्हारी अलग ब्रांच हो गई, ठीक है। तो इधर फीचर ब्रांच बना ली तुमने और इस पर तुमने काम स्टार्ट कर दिया, तुमने कोड लिखा यहाँ भी, फिर उसे कमिट कर दिया, तुमने और कोड लिखा उसे भी कमिट करा, फिर और कोड लिखा उसे भी कमिट करा। तो पर तुम्हें मान लो और भी कमिट कर दी उसने, पर उसे एंड में आके पता चलता है कि उसने ये सारा काम गलत कर दिया, मतलब उसने स्टार्ट ही गलत किया था, कि उसने जो लॉजिक सोचा था कोड का वो गलत हो गया। तो अब वो क्या करेगा, मान लो अगर सिंगल ब्रांच होती तो वो यहाँ से चलता जाता चलता जाता चलता जाता, और फिर वहां पे आके उसे पता पड़ता कि ये गलत हो गया है, तो फिर उसे वापस जाना पड़ता, जो कि काफी लाइक बैड प्रैक्टिस है जिट में। और भी लोग डेवलपर उस कमिट को अगर यूज करते तो फिर उन्हें भी प्रॉब्लम आती कि उसने ये अब एक दूसरे डेवलपर ने ये कमिट डिलीट कर दी और मेरे पास है, तो काफी मिसमैचिंग हो जाती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मान लो अब हम फीचर पे थे, मैंने जो काम किया था वो फीचर पे किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हूँ अभी और ये मेरी ब्रांच, अब मतलब मैंने इसमें कोड गलत लिखा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं दोबारा से इस ब्रांच पर आ सकता हूँ और इस ब्रांच को डिलीट कर सकता हूँ। मान लो ये समझ लो ये ब्रांच है ही नहीं इधर, समझ लो ये ब्रांच है ही नहीं, मतलब ये जो ब्रांच है ये डिलीट होगी पूरी, और जो तुम्हारी मेन ब्रांच है वो तुम्हारे पास सेफ है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम चाहो तो उससे दोबारा से एक और ब्रांच बना के तुम अपना नया कंसेप्ट लॉजिक लगा के दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो कि तुम्हें करना क्या है आगे, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो एन एडवांटेज। And now we will move to next. So what it allows you to work on two features simultaneously, that is you don't have to wait for the one feature to be merged so that you can start working on the second branch. Now suppose you were working on this branch, ठीक है। So and you made some changes master branch on, you were working on the main branch default branch and you made some changes in it, like you made two feature, and then you make a PR to the repo owner, like the real repo, and they will review, like you make a PR there and show your changes, that I have done this changes and please merge my PR. So what will happen, like on normal projects, like the project hosted on GitHub, like in big communities, the developers, like the repo owners are very busy, so maybe they may take some time to merge your reviewer PRs. So in that time period you will like, you will be nothing, you can do nothing. And if you make a PR with the master branch, then what will happen, if you try to do something more in that same, like in that same code, in that same project, then what will you do, you will made extra commits to the master branch, and those extra commits will be visible in your PR. So that will be like that, those new commits that you did later was different from the previous feature that you implemented in the PR. But
what will happen, like suppose you were on the master branch and here on this point you make a PR here, you make a PR here, ठीक है। तो और फिर उसके बाद तुमने PR बना दिया यहाँ पर, अब फिर तुम दोबारा अपने लोकल में आए और तुमने दूसरे फीचर पर काम करना शुरू कर दिया, पर तुमने ये ब्रांच नहीं बनाई, मान लो ये ब्रांच है ही नहीं इधर, ठीक है, ये फीचर कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, ये मास्टर ब्रांच है जो ये सीधी इधर जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि तुम इस पे कमेंट्स करोगे अगले फीचर के और कमेंट्स करोगे, तो जब तुम पुश करोगे ना फिर अपने चेंजेस, तो ये अगर वो वाली PR तुम्हारी मर्ज नहीं होगी तो सेम चेंजेस उस PR में रिफ्लेक्ट होंगे तुम्हारे, जो तुमने पहले ही कर चुकी है। और फिर जब वो मेंटर मतलब जो ऑर्ग ओनर होगा वो रिव्यू करेगा तुम्हारे कोड बेस को, तो उसे दोनों फीचर का कोड देखेगा और फिर उसे कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन से फीचर का मुझे देखना है। तो लाइक दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो व्हाट ही विल डू, he will like end the beginning, like I said, it allows you to work on two features simultaneously. What you will do, you will clone the repo, you will on the main branch default branch, you will make a new branch, feature branch, you will work on it, you will implement the feature, and you will make the PR from this branch only. Like you can make PR from feature branch, only feature branch. So what it will do, like it will, you will make a PR, and then when you come to your local system and will go to the default main branch again, and now suppose you want to work on the next feature, then what you will do, you will make another branch from the main branch. So like that branch will be totally different from this branch, so no commits of that branch will go into your PR. So if like if you have multiple branches, then it is also a benefit to like you can work on two features simultaneously. So I think it's clear up to now. Any doubts, members in Amey, the could you chat? go with the second point of why we need a branch again? Achha. Okay, like if something went wrong, this one na? Ah, Okay, if like I said, suppose you were on the main branch, suppose this branch, and text editor खोलना पड़ा, अच्छा मैं चलो एडिटर को बता देता हूँ तुम्हें। Suppose you were here, you were here on the main branch, this is your main branch, this was your initial commit, this is your main branch, these are, this is commit 1, this is commit 2, this is commit 3. Now suppose if you have only single branch, suppose there is no branches concept, you have only single branch and you can only work on it. Suppose you started working on a feature and you implemented this commit, this commit, this commit, and at this point you realize that these whole three commits are wrong, like I was working in the wrong direction. So what he will do, like he will, like he has to delete all these लाइक थ्री क्या कहते हैं कमिट्स को, उसे तीनों कमिट्स को डिलीट करना पड़ेगा, और प्लस जो डेवलपर्स इसके साथ और वर्क कर रहे थे उसको भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसके पास ये तीन कमिट्स हो सकती हैं, मे बी इसने अपलोड कर दिया हो, पुश कर दिया हो और उसने फिर पुल कर लिया हो, अपने ब्रांच में ले लिया हो, तो उसके पास भी ये सारी तीनों कमिट आ जाएंगी। बट अगर ये फिर अब उसे नहीं पता, क्योंकि वो इस फीचर, जो दूसरा डेवलपर है उसे नहीं पता कि ये फीचर क्या वर्क कर रहा है, जो क्या कहते हैं उसे नहीं पता कि ये गलत है या सही है। बट जब तुम कोड लाइक ऑर्ग में वर्क करते हो कम्युनिटी में, तो तुम सपोज करते हो अगर दूसरे ने कुछ काम किया है तो वो सही ही होगा, अगर वो मर्ज्ड है PR में, तो ठीक है, तो वो समझेगा कि ये सब काम सही है। पर तुम्हें आगे पता चलता है कि मैंने ये काम गलत कर दिया, मुझे दोबारा से प्रीवियस वर्जन पर जाना पड़ेगा, तो तुम यहाँ से जाओगे, ये सब डिलीट करके काफी लंबा प्रोसेस होगा, और तुम्हें लाइक बैड प्रैक्टिस भी होती है जिनमें कमिट को डिलीट करते रहना, तो इससे प्रॉब्लम होगी। और जो डेवलपर 2 को होगी उसको भी प्रॉब्लम होगी कि उसे ये कमिट दोबारा डिलीट करनी पड़ेगी। मान लो उसने कुछ और फीचर पर वर्क कर रहा था, उसने भी कुछ कमिट्स करी, तो लाइक मैं बता नहीं सकता इसमें कि एक ही ब्रांच में अलग अलग डेवलपर कमिट करते रहेंगे, फिर तो थोड़ा मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। तो अब सपोज लाइक यू हैव डिफरेंट ब्रांचेस कंसेप्ट, so what you will do, this is the repo, your main branch default, the project is currently at this point, my project is currently at this point, so I will clone it simply, and like suppose I want to implement a feature, then what I will do, I will create a branch here named feature or anything I want, I create a branch here, do my work, make some commits. Now I realize at this point that my code was wrong. What I will do, I simply remove these changes from here. Like I delete this branch and came back here. This is very simple, in just one or two lines you can come back to here and delete this branch and again start with new logic on a new branch. So that is what's the benefit of that multiple branches. Did you got it? Sir,
हाँ Sir, बोलो। can we make a new feature from the older feature branch? Yeah, you can make any branch. Like suppose you make a feature, you started with a feature which has 3 commits. Now you think that this feature is very big, so you have to divide it into 2 parts, feature 1 and feature 2. So what you will do, like this is feature 1 and feature 2 has both these changes common. So what he will do, like he will go create a new branch from here and will work on feature 1, like part 1, and he can make also a single branch from here where he can work on feature 2, like part 2. So like we can make branches from anywhere, like we can make branches from here, we can make branches from here. So like कितनी भी कॉपीज बना सकते हैं हम। ये ब्रांचिंग इस तरीके से कॉपीज होती हैं, लाइक जहां से बना रहे हैं उससे पहले की कॉपीज है। मतलब जितना कोड इतने में है, अगर हमने यहाँ से ब्रांच बनाई है तो उतना ही कोड इतने में है, इससे पीछे वाले हिस्से में सेम ब्रांच है दोनों। बस ये ओरिजिनेट यहाँ से, ये डाइवर्ज हो गई है यहाँ से हमको, कि हमने यहाँ से नई नई बनाई है ये ब्रांच। ठीक है। सर तो मीन्स हम एक ही आदमी बहुत सारे ब्रांचेस बना सकता है, एक ही मेन। हाँ पर हाँ पर वो उसकी खुद की होगी ना, वो अभी मैं बताऊंगा। मैं उसके बाद वो बना तो सकता है काफी सारी, पर उससे प्रॉब्लम होगी कि ग्राफ तुम्हारा, जब तुम डेवलपर ग्राफ देखोगे तो ये इधर से कमिट निकल रहा है, ब्रांच निकल रही है, इधर से ब्रांच निकल रही है। तो वो बना सकता है, वो बस सही है, पर वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मतलब हाँ तुम ब्रांच बनाओ, अगर तुम्हें लग रहा है फीचर है तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो तुम इसे नई ब्रांच में बनाओ हमेशा। कोई भी तुम नई चीज स्टार्ट करो जिसमें हमेशा नई ब्रांच पे करो। कभी भी मेन ब्रांच को मतलब हमें सेफ रखना चाहिए, क्योंकि वो इकलौती हमारे पास हिस्ट्री है जो कि मतलब हमारी खराब नहीं हुई है। भले ही अगर हम इसमें कुछ गलत कर दे तो हम इस ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं और वापस से इस पर आ सकते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग सर तुम और कितनी वो भी कर जो सकते ब्रांच है तो उसको मेन में मर्ज देने का हक बस वो मेन हो। हाँ ओनर हाँ, को ही है। वो अभी बताऊंगा मैं, अभी आगे आएगा वो। ओके, जस्ट वेट। सर तो अगर इस ब्रांच में कोई गलती हो गई है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, बट एक बार मर्ज कर दिया मेन ब्रांच से फिर तो वही चीज हो जाएगी जो। हाँ तो मेन अभी मैंने मर्ज कहाँ कहा, मैंने सब जगह इधर, मतलब इधर एक ये ब्रांच आ रही है, मैंने यहाँ से नई ब्रांच बनाई, वो अपनी चल रही है बस। अभी मैंने ऐसे मर्ज, ऐसे मतलब इसमें मेन में मर्ज किया ही नहीं है अभी। हाँ सर ठीक है। हाँ ठीक है, तो मर्जिंग अभी आएगी आगे। वेट, एनी सर अदर मतलब डाउट्स? इसका ओवरऑल फायदा यही है कि हम ओरिजिनल को चेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ मतलब वो हमारा सेफ है, हमने एक और कॉपी बना ली और हम फिर उस पर वर्क कर रहे हैं। मतलब कॉपी तुमने पहले भी बनाई थी, जब तुम फॉर्क करते हो तो ओरिजिनल रेपो की एक कॉपी बनाते हो। यस सर। अब ब्रांचिंग में तुम जो जो तुम्हारे पास रेपो उसकी कॉपी बनाते हो, ताकि तुम अपनी भी जो मेन रेपो उसको मतलब हिस्ट्री क्लियर रहे तुम्हारी, खराब ना हो, उसके लिए ब्रांच। ओके सर। ठीक है, हो गया। ओके, लेट्स मूव फर्दर। So why we need a branch, we will cover it. So let's see some operation, like some commands of branching. So I will show you how to use them. To create a new branch, like how to create a new branch, you will use this command git branch and this branch name. Like something, if you see a command written in git, like written git command in example, then it will look like something this, like this bracket name will be there, like दिस लाइक इसका मतलब होता है कि तुम्हें जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो चीज अपने हिसाब से लिखनी है और ब्रैकेट को यूज नहीं करना है, जो भी ब्रैकेट है। तो इस कमांड को यूज कैसे करते हैं, गेट ब्रांच, और जिस ब्रांच का तुम जो भी तुम नाम रखना चाहो उसका नाम। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मैंने ये एक रेपो बनाई थी, मैं पहले से ही मास्टर ब्रांच पे था। तो पहले चलो इसमें अभी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो चलो इसमें कोई कमिट कर देता हूँ मैं, कोई भी चेंजेस करके। सपोज मैंने नई फाइल बना दी एक ab.txt। ठीक है, मैं गिट स्टेटस चेक करूंगा तो वो उसने बोला कि ये भी डॉट टेक्स्ट बन गई है, मतलब चेंजेस हुए हैं, आप इन्हें रिव्यू कर लीजिए, मतलब ट्रैक कर लीजिए जिट के थ्रू। तो मैं इन्हें ऐड कर दूंगा, ऐड हो गई मेरी। अब मैं फिर से स्टेटस चेक करूंगा, वो बोल रहा है कि लाइक आपने अभी अब इन्हें गिट में सेव कर लीजिए, आप अपने अपने चेंजेस को ट्रैक कर लिया, अब उन्हें गिट में सेव कर लीजिए। तो मैं कमिट करके मैं मेन ब्रांच में मतलब डिफॉल्ट मेन लिख देता हूँ, मेन 1। मेन ब्रांच में मेरी एक कमिट है। मेन एक और कंसेप्ट समझ लो, मेन और मास्टर में क्या डिफरेंस होता है। मतलब तुम देखोगे डिफॉल्ट ब्रांच या तो मेन होगी या मास्टर होगी, अनलेस कोई प्रोजेक्ट उसे मैनुअली चेंज नहीं करता है। मतलब डिफॉल्ट जो ब्रांच चॉइस होती है वो मेन होती है या मास्टर होती है। तुम गिटहब पर प्रोजेक्ट देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि जैसे हमने तुमने पिछले प्रोजेक्ट में देखा, मतलब पिछले टास्क में देखा हो कि मेन ब्रांच जो थी वो डिफॉल्ट ब्रांच थी, तुम हमेशा मेन ब्रांच से स्टार्ट करते थे। तो क्या होता है, जो भी गिटहब पर रेपोज होस्टेड होती है ना, उनमें अगर हम गिटहब से कोई रेपो बनाते हैं, क्रिएट न्यू रेपोजिटरीज फ्रॉम गिटहब, देन इट विल इनिशियलाइज द डिफॉल्ट ब्रांच एज मेन ब्रांच। लाइक डिफॉल्ट ब्रांच का नाम उधर मेन होगा। और अगर हम
गेट इनिट करके कुछ रेपो बनाते हैं लोकली, जो कि मैंने अभी तुम्हें करके दिखाया, उस केस में डिफॉल्ट ब्रांच मास्टर होती है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना कि मास्टर अलग है मेन अलग है, दोनों डिफॉल्ट ब्रांच है, बस केसेस अलग है कि सपोज अगर गिटहब पर तुम्हें कोई रेपो मिलती है तो उसमें डिफॉल्ट ब्रांच मास्टर है, तो उसका मतलब है पहले वो रेपो लोकल डेस्कटॉप से इनिशियलाइज हुई थी और फिर इसे बाद में गिटहब पर अपलोड किया गया था। और अगर किसी में मेन ब्रांच है तो वो डायरेक्टली ही गिटहब से अपलोड किया गया था, मतलब डायरेक्टली ही गिटहब से इनिशियलाइज हुआ था वो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बात एक ही है, मास्टर मास्टर और मेन में कंफ्यूज मत होना। तो मैं यहाँ कमिट कर देता हूँ। अबे एक बार अपना बैच को गिट थोड़ा बैश थोड़ा बड़ा कर ले। बड़ा कर अच्छा दो, अच्छा, बड़ा कर दो, ठीक है। या मैक्सिमाइज कर दो थोड़ा। हाँ, ठीक है, दिख रहा Can है we ना और ask बड़ा? doubt? या यू कैन आस्क। Is branch is made by a main repository or others can also make branches? Anyone can make branches in their repository, like you forked, there is a main repo which you clone first, or fork or clone first. After forking and cloning, it will this will then that the same copy will come in your account, like that repo will be yours now. So in that repo you can make branches, and if you want to make in the original branch, like branches in the original project, then you should have the admin access for it. Okay, thank you. Okay, so I have the commit, so I will show you one more command, git log. तो बताया नहीं होगा किसी को, मतलब पता नहीं होगा इसका, मैं बता देता हूँ। इससे क्या होता है कि git log हमारा बताता है कि तुम्हारी प्रीवियस कमिट कौन कौन सी हुई है इस ब्रांच में जिस पे हम करेंटली हैं। तो हमें ये बता रहा है कि ये कमिट हुई है, किसने करी है, मैंने करी है, टाइम दे दिया, और इधर मैसेज देता है, जो मैंने मैसेज इधर मेन वन लिखा था वो मैसेज दे दिया है। ये एक आईडी है, शा की होती है, इससे मतलब कमिट की पहचान इसी से होती है कि ये कमिट, इस कमिट में क्या चेंजेस हुए। ठीक है, और ये बता रहा है कि मैं मास्टर ब्रांच पर हूँ अभी। तो मेरे पास एक कमिट है। अब ब्रांचिंग से स्टार्ट करते हैं। गेट ब्रांच, ब्रांच नेम, तो इससे एक न्यू ब्रांच बनती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा गेट ब्रांच, और मैं यहाँ पर फीचर नाम की एक ब्रांच बना रहा हूँ। मैंने देखो ब्रैकेट नहीं लिखे, कोई भी एक नाम ले लिया रैंडम, और मैं एंटर कर दे रहा हूँ। मेरी अब ब्रांच बन चुकी है, वो अभी मैं दिखाऊंगा कैसे बन चुकी है, पहले नहीं थी मेरी। ठीक है, अब ये क्या करता है, दूसरी कमांड देखते हैं, टू लिस्ट ऑल लोकल ब्रांचेस। हम क्या मतलब कि कौन कौन सी ब्रांचेस करंटली हैं अभी इस रेपो में लोकली, मतलब जो हमने बनाई है खुद। ठीक है, तो वो किससे लिस्ट होती है, गिट ब्रांच से। तो हम लिखेंगे गिट ब्रांच, देखो आ गई। और जब भी हम अगर पता करना होता है कि हम किस ब्रांच पर हैं, तो एक तो यहाँ लिखा ही होता है ऊपर से, जब हम ब्रांचेस को लिस्ट करते हैं तो हमारा हाईलाइटेड ब्रांच हमारा हाईलाइटेड रहेगा या फिर स्टार मार्क रहेगा जिस ब्रांच पे हम करंटली होंगे। मैं अभी मास्टर ब्रांच पे हूँ तो इस पर स्टार है और ये हाईलाइटेड है। ठीक है, और इधर ये मेरे देखो अभी फीचर ब्रांच बनाई थी वो भी आ गई है। ठीक है, तो फीचर ब्रांच कैसे है, मास्टर ब्रांच मैंने मास्टर ब्रांच फीचर ब्रांच जो बनाई थी मास्टर ब्रांच में मेन वन कमिट करने के बाद बनाई थी, तो फीचर ब्रांच में भी वो मेन वन कमिट होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। मैंने मेन वन कमिट के बाद फीचर वन ब्रांच बनाई, फीचर ब्रांच बनाई, तो फीचर वन मेन वन के बाद डाइवर्ज कर रही है। तो मेन वन से मतलब मेन वन तक जो कोड होगा वो दोनों ब्रांचेस में सेम होगा, मतलब फीचर ब्रांच अभी करंटली मास्टर ब्रांच की एग्जैक्ट कॉपी है। तो मैं दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा एकदम सेम कमिट आएगा। सो let's move to the next command. Next is git checkout Sir, branch name. sir, can you Hmm? repeat what you just said? Last two lines. What I said. Okay, I will repeat I will repeat completely. So this is the command git branch. This will list all your local branches that you created locally. So what I'm doing, okay, I got it. What I tell. So I told you earlier that in the definition, a branch is a version of the repository that diverges from the main working project. मतलब एक ब्रांच जो है वो जो हमारे पास सेम प्रोजेक्ट है उसका दूसरा वर्जन है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या था, मास्टर ब्रांच हमारे पास सपोज ये दो कमिट्स नहीं है हमारे पास, सिंगल कमिट है जो हमने करी है मेन वन, मैंने मास्टर में करी मेन वन। फिर मैंने क्या किया, एक ब्रांच बनाई फीचर, मैंने एक फीचर ब्रांच बनाई। ठीक है, और फिर मैंने ब्रांच को लिस्ट कर दिया। मेरे पास अभी केवल फीचर ब्रांच है, उसमें ये और ये कमिट मैंने किए नहीं है कोई चेंजेस, तो ये कमिट नहीं है बस। पर मेरे पास एक ब्रांच है जिसमें सेम ये जो कमिट यहाँ तक का जो, मान लो अगर मैं यहाँ ये तीनों कमिट मेरे पास होते और फिर मैं इसमें ब्रांच बनाता तो फीचर ब्रांच एग्जैक्टली मास्टर ब्रांच की कॉपी होती इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जहाँ से डाइवर्ज कर रहा है उससे पहले का कोड सेम फीचर ब्रांच में भी आ जाएगा, एज इट इज कॉपी आ जाएगी उसकी एक। ठीक है, तो यही बता रहा था मैं भी। आई होप यू गॉट इट। सो let's move to the next what is the next command.
So next command is git checkout branch name. Now I created feature branch, but how can I go to the feature branch? Like how can I shift from one branch to another branch? Like I am currently on master branch. Like I want to go on feature branch. I want to work on feature branch. That is completely different from the master now. Like they are now different. I created common base, then I created a feature branch. Now feature branch is working differently, like will go in different direction, and master branch it will go in different direction. Both have different head. You can see here master tip is here. Like currently master is not ahead of any commit, so ये दो कमिट है ही नहीं, तो मास्टर का टिप अभी यही है, और फीचर ब्रांच में भी कोई टिप नहीं है, तो फीचर का टिप भी अभी यही है करेंटली। ठीक है, तो अब हमें फीचर ब्रांच पे आना, तो क्या यूज करेंगे, गेट चेकआउट और ब्रांच का नाम फीचर। केस सेंसिटिव होता है ब्रांच का नाम, तो जैसा लिखा है वैसे ही लिख देना। ठीक है, एंटर करूंगा, मैं लिख दिया स्विच टू ब्रांच फीचर। मैं अब ब्रांच फीचर पे आ चुका हूँ। इधर देख सकते हो मैं फीचर ब्रांच पर हूँ करेंटली। मेरी ये मैंने बोला था कि ये क्या बताता है कि हम अभी किस ब्रांच पर है, तो इधर फीचर लिखा है, तो मतलब करेंटली मैं अभी फीचर ब्रांच पर हूँ। ठीक है, तो लाइक दिस इज हाउ वी कैन switch from branches to branches. Like if I again type git checkout master, then I will go to the master branch. Okay, now I will show you this command now, but let wait. What I was talking, like हाँ मैंने बोला था ना कि सेम कॉपी होगी मेन वन और फीचर में, तो इसमें भी git log चेक कर लेते हैं एक बार। ये बता देगा कि इस ब्रांच में कौन कौन सी कमिट है। देखो वो सेम कमिट बता रहा है, ये वाली कमिट मेन वन और ये वाली कमिट सेम है। मतलब जो मैंने ब्रांच बताया, फीचर ब्रांच बनाई थी, उससे पहले की हिस्ट्री मास्टर की जितनी भी थी वो मेरी फीचर ब्रांच में भी आ चुकी है। ठीक है, तो एग्जैक्ट कॉपी बन चुका है। ठीक है, तो यही बताना चाहता था मैं। अब द लास्ट कमांड इज git checkout -b new branch name. So I will again check out to master branch. Now I will फीचर मास्टर क्या है? हेड है, मतलब हेड होता है तुम्हारा टिप, जो भी फाइनल कमिट होता है वो हेड होता है। मतलब करंटली तुम्हारा ये जो है ना फीचर टिप, मतलब तुम्हारा ब्रांच का एंड अभी कहाँ पर है, किस कमिट पर है, वो ये बताता है हेड, कि तुम्हारा जो फाइनल अभी जो ब्रांच का एंड है वो किस टिप पर है। मान लो मैंने 3 कमिट करे हैं, इसके आगे कोई कमिट नहीं है, तो मेरा इस ब्रांच का हेड इस टिप पर होगा, मतलब जो आखिरी कमिट किया होगा ना उस पर होगा। ठीक है, तो वही बता रहा है कि ये जो आखिरी कमिट था मेरा, गॉट इट? Yes. Okay. So now I will show you the last command. What was the last command? Git checkout -b new branch name. So it will, like what it will do, it will create a new branch and will check out to your that branch like in one command only. Like what I was doing is I was earlier creating a branch feature, git branch feature, but after creating the branch, it was only creating. I was still on the master branch. I have to manually again type the checkout command to go to that feature branch. But what this will command do, it will directly take, if I git checkout -b new, if I write something like command like this, then it will directly create a new branch whose will be like new branch name, and I will directly go, like git will directly throw me on this new branch. Like I will show you here, git checkout -b, और मैं मान लो दूसरी ब्रांच का नाम कुछ भी रख देता हूँ, न्यू रख देता हूँ मान लो। तो ये देखो मैं एंटर करूंगा तो मैं अब डायरेक्टली मेरी ब्रांच बन चुकी है न्यू, और मैं उस पर डायरेक्टली चेकआउट भी कर चुका हूँ। तो एक सिंगल कमांड में ये दोनों कमांड वर्क कर रही है एक तरीके से। बेसिकली वो उन दोनों का एडिशन है, ब्रांच का और चेकआउट का। ठीक है, और मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास अब तक टोटल 3 ब्रांच है, मास्टर, फीचर और न्यू। वो लिस्ट करके भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें एक ब्रांच से। देखो मास्टर, फीचर और न्यू, और मैं करंटली न्यू ब्रांच पर हूँ, तो वो इससे हाईलाइटेड है स्टार। ठीक है, तो ये था। Now we know that like what is a branch and why we need it, like why we need a branch and what is it. So let's see another example. So suppose you added a feature to a project in a new branch, like this was your project, and this was working project, and these 2 commits are not present there, just suppose it, and you started working on a like feature. This you do 1 commit, you do 2 commits, you do 3 commits. Now like after, like suppose this feature was good, like earlier I was saying like this feature is like, if this feature is there, you can directly read the branch. Like now suppose if this feature is good, like this feature is like work properly, your code work properly, and the feature implemented successfully. So what it will do, like your main default branch was this and other developers are working on this. So now when you are sure that your feature is like successful, then what you can do,
you want like these changes to be in your default branch because that was your default branch and all are working on that branch. Suppose like ये तुम्हारी अब बेटर वर्जन में आ जाएगी. पहले प्रोजेक्ट मेरा यहाँ था जिस पर एक फीचर नहीं था, अब मेरा प्रोजेक्ट पर एक फीचर है जो कि सही से वर्क कर रहा है और काफी बढ़िया फीचर है. मैं अपनी ब्रांच को उस पॉइंट पर लाना चाहूंगा. मतलब ये जो मेरा मेन ब्रांच का टिप था वो अब मैं यहाँ लाना चाहूंगा. मतलब ये दो कमिट तो है ही नहीं अभी यहाँ पर, ठीक है. तो मेरा जो मेन ब्रांच था वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ आ जाए, ये परमानेंटली कमिट्स मेरे मेन ब्रांच में आ जाए, ठीक है. समझ रहे हो? मतलब मैं कोड इसका जो भी फीचर लिखा था जो कि मेरा सही था वो मैं मर्ज करना चाहता हूँ अपने मेन ब्रांच में. समझ रहे हो? तो इस केस में आता है मर्जिंग. हो गया. इधर है. So like but just suppose now suppose you added a feature to a project in a new branch, but now you want those changes to be present in the main branch as it is used by all the contributors. So let's see how we can combine the changes of two branches. Like I told you like you want to merge these commits into this branch, so let's see how we can do it. We can merge two like this can be done in two ways, by merging and by rebasing. Like both do the same thing, like they take those commits from the feature branch and insert them in the master branch. Like जो भी चेंजेस तुमने फीचर ब्रांच में करे हैं वो तुम्हारे फिर मर्जिंग और रिबेसिंग करने के बाद तुम्हारे मास्टर ब्रांच में भी रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है. और अगर हम ये इससे पहले क्या हो रहा था कि हम अलग अलग फीचर अलग काम कर रहा था, हमारा मास्टर अलग काम कर रहा था, पर मर्जिंग करने के बाद क्या होगा, जो भी फीचर के चेंजेस होंगे वो मास्टर में भी आ जाएंगे, ठीक है. रिबेसिंग से भी सेम काम होता है. तो देखते हैं कैसे करते हैं मर्जिंग और रिबेसिंग. सो जिट मर्ज क्या करेगा? Git merge will combine multiple sequence of commits into one unified commit reference. This will help you in merging one branch to another. Merge क्या करता है? तुम्हारा ये था मान लो कॉमन बेस, यहाँ से तुमने ब्रांच बनाई दूसरी फीचर, तुमने वर्क करना स्टार्ट किया, तुमने ये पता चला यहाँ पर कि मेरा जो फीचर है वो सक्सेसफुल है और मैं अब उसे मर्ज कर सकता हूँ मास्टर ब्रांच में. तो मैंने क्या किया, मर्ज यहाँ पर कमांड लिखी, कोई मर्ज की, तो ये प्रोसेस है मतलब एक तरीके से मर्ज का. और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मेरी फीचर है ना वो ऐसे जाके मास्टर में आके मिल गई. समझ रहे हो? suppose these two commits are not there. This is a straight line. This is a straight line. And what if like when and then after I merge this feature branch into the master branch, then these all changes will be got reflected in this branch. But whenever we do git merge, it will always create like not always, there is an exception case, but in most of the cases it will create an extra commit that will symbolize that you have merged this branch into this branch. This is called merge commit. Like this told the users that someone merged feature branch into the master branch, and this after merging this whole commits will like whole changes of these commits will be reflected in master branch too. So I will show you how we can do the git merge. So suppose I was I was 3 branches, so I will currently work on only 2 branches. So git checkout master. I am currently on master branch. There is only one commit. You can see there is only one commit in my master branch. So what I will do, I have already created the feature branch, so I don't need to create it again. I will just simply check out it and I will start working on my feature. Suppose what I did, this is the new folder like Git repository where I was working in the Git bash. So the ab.txt I already created in the first commit. So suppose in the new feature I created a new file, this, and new file, like suppose it is feature 1. I implemented a feature 1. Suppose this is a file where a code some written, a feature is written, and I saved it. I write the code, I saved it, and I commit the changes simply. First, like whenever you do some changes in Git, always use Git status. Like it will tell what is currently going on, what you have to do next. Like it is telling you are currently on branch feature, and he's telling that there are some untracked files, feature1.txt. Like I created a new file, so Git is telling me there is a new file, feature1.txt. Do you want to include it? Like you want to track it? Like you want to add for review? Like कमिट करने से पहले तुम उन्हें रिव्यू कर लो तो तुम चेंजेस करें कि तो क्या तुम इंक्लूड करना चाहते हो कि नहीं कमिट में. तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ऐड कर दूंगा अपने फीचर को, क्योंकि मुझे पता है मेरा फीचर सही है, और फिर मैं इन्हें कमिट कर दूंगा. मान लो मैंने F1 नाम से कमिट कर दिया, ठीक है. तो मेरे पास फीचर ब्रांच में एक कमिट आ गया, ठीक है.
अब मैंने कुछ और, मान लो सपोज मेरा फीचर अभी पूरा नहीं हुआ है, मैंने कुछ और चेंजेस करे और फीचर को थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया। तो मान लो मैंने कुछ और कोड लिखा, सेव किया और फिर उसे दोबारा से कमिट कर दिया। मतलब ये फीचर का मेरा 2 पार्ट था, ठीक है। मैंने इसे भी ऐड कर दिया। अब मेरे पास टोटल कितनी कमिट्स हैं? फीचर ब्रांच की 2 और एक मास्टर ब्रांच की, तो इसमें 3 कमिट्स होनी चाहिए। तो मैं गिट लॉग शो करूंगा तो देखो मुझे 3 कमिट दिखा रहा है। मेन ब्रांच जो मैंने जो इनहेरिट हुआ था मेन ब्रांच से, F1 जो मैंने सबसे पहले किया था, फिर F2, और ये दिखा रहा है कि F2 हमारी लेटेस्ट कमिट है। तो हेड मेरा दिखा रहा है फीचर का कि अभी लेटेस्ट कमिट पर है, ठीक है। तो अभी तक सब सही है। तो अभी हम करंटली किस पॉइंट पर है? तुम इसको देखो, सपोज एक ब्रांच एक कमिट मैंने कम किया है, तो हम अभी किस पॉइंट पर है? मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। मेरा टेक्निकल टिप यहाँ पर है, ठीक है। अब मुझे पता पड़ा कि मेरा, अभी मैंने मास्टर को और आगे कर देता हूँ। चलो एक कमिट इसमें से भी ले लेते हैं। सपोज like I was working on this branch and someone else work on the main branch, like someone else branch merge got into the main branch, so it will got updated. So what it will do, I will go to the again master branch. So you can see the history. There is only one commit because I was working on the, later I was working on the feature branch. So next make suppose someone make some changes here. Sorry, if someone makes some changes here, like the a in the ab.txt, there's something, write some code in it. So what it will do, jet status, so I have to add it first, then I will commit it. And now I, let's suppose I commit it with main2, ठीक है। मैंने इसे कमिट कर दिया, तो मेरी मास्टर ब्रांच अब एक कमिट और आगे आ गई। तो अभी हम किस पोजीशन पर हैं? इस पोजीशन में, मतलब मेरा बेस ये था, मैंने वहां से फीचर बनाई थी, मैंने उस पर 2 कमिट करे, 1 2, एंड जस्ट अज्यूम दिस इज हियर, लाइक जस्ट अज्यूम दिस इज हियर एंड दिस इज नॉट प्रेजेंट हियर, लाइक द टेक्निकल टिप इज प्रेजेंट ऑन हियर, ठीक है। मतलब फीचर टिप जो है मेरी इधर प्रेजेंट है, ठीक है। और जो मेरी मास्टर टिप है वो, मास्टर अलग नहीं है क्या? चलो कोई नहीं, मास्टर टिप्स अज्यूम कर लो कि ये यहाँ पॉइंट कर रही है, ठीक है। ये 2 कमिट्स है ही नहीं मेरे पास सपोज, बट नाउ assume that I was on feature branch and I know that I did that feature like completely right and I want it to be merged in the master branch. So what I want, like I will do git merge, like I will merge the feature branch into master branch to get the changes of feature branch into the master branch. So what is the procedure for it? Let's see, like how to merge 2 branches. So what I have to do first, I need to do first check out to the base branch, like the branch on which you want to merge the other branch. So like I want to merge the feature branch onto the master branch. So like मुझे feature branch को master branch में करना है, तो मुझे master branch पे जाना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए कमांड होती है git checkout, जो बेस ब्रांच है, जो भी तुम्हारी मेन मास्टर जिसमें भी तुम मर्ज कर रहे हो, उसका नाम यहाँ लिख देना है और तुम वहां पर पहुंच जाओगे। तो इस केस में मैं मास्टर पे पहले से ही हूँ, बट तो अगर नहीं होता तो चेकआउट कर लेता, पर पहले से ही हूँ तो इसलिए चेकआउट नहीं कर रहा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है? सिंपल यूज जिट मर्ज ब्रांच टू बी मर्ज, मतलब तुम्हारे पास कोई भी फीचर ब्रांच है जो तुम्हें मर्ज करनी है, तो बस उसका नाम यहाँ पे लिख देना है तुम्हें, जिट मर्ज ब्रांच टू बी मर्ज। सो आई विल यूज, आई वांट टू मर्ज फीचर ब्रांच, सो आई विल यूज जिट मर्ज फीचर, ठीक है। मैंने लिख दिया फीचर एंड व्हाट इट विल डू, it will like I earlier told that there will be a like merge commit here. This commit, like I am merging, like I have 2 commits, I have 1 commits, and this is a straight line, this is when will they will meet, like there will be an extra commit, merge commit, that will symbolize that you have merged this branch into this branch. So this is Vim editor, don't get hyped, like we will teach you how to work in Vim editor in the later classes. So for now just see is like these all are comments, these are not my merge, these are not in the like changes. This is the what is written in yellow, merge branch feature, this is my commit message, like जो भी ये commit है ना, उसमें एक मैसेज देते हैं हम, लाइक उधर -m में जो लिखते हैं मैसेज, वो चीज जो होती है ना इस कमिट की, वो ये है मर्ज ब्रांच फीचर। ये क्या बता रहा है? तुमने ब्रांच फीचर को मर्ज कर लिया है, ठीक है। किस ब्रांच में? मास्टर पे है हम करंटली, तो हमने मास्टर पे वर्क कर लिया है। तो इसमें से मैं एडिट कर दूंगा, एग्जिट कर जाऊंगा, सेव कर जाऊंगा, और मेरा मर्ज कमिट, मेरा मर्ज हो चुका है मास्टर ब्रांच में फीचर ब्रांच के चेंजेस। तो अब मैं उसे चेंजेस कैसे रिव्यू करूंगा, मैं देखूंगा गिट लॉग में, sorry, like git log, just see there is main1 commit, the one I like did in the beginning, then these 2 commits were in the feature branch, f1 and f2,
I like you can see here. I think I did their git log, but I did these changes in the feature branch, not in the master branch. So they should not be present in the master branch. ठीक है, but मैंने merge कर दिया है तो इसलिए वो changes भी इधर आ गए हैं. और देखो इधर मेन टू ब्रांच है जो मैंने मास्टर ब्रांच को इधर आगे बढ़ाया था थोड़ा, मान लो दूसरे डेवलपर पर वर्क किया और उसने एक कमिट किया और मास्टर ब्रांच आगे बढ़ गई. ठीक है, तो वो ये कमिट है. और ये लास्ट कमिट जो है वो बता रहा है मर्ज ब्रांच फीचर. ये होती है मर्ज कमिट तुम्हारी. ठीक है, ये क्या बता रहा है, तुमने ब्रांच फीचर को मर्ज कर दिया है. करंटली किस ब्रांच में? मास्टर ब्रांच में. ठीक है, तो ये मर्जिंग थी. ये क्या करता है कि तुम्हारा जो भी चेंजेस होंगे मर्ज करने के बाद वो तुम्हारे डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच में रिफ्लेक्ट करेंगे. ठीक है, और एक मर्ज कमिट एक्स्ट्रा बनेगी. ठीक है, एनी डाउट्स? हाँ बोलो. कमेंट्स में people are saying कि go थोड़ा slow. ओके तो ये ओके part ओके तुम ओके थोड़ा repeat कर सको तो कर देना. गॉट इट. तो Sir, F1 was also from feature branch. So why is it not yeah. why not written in front of it as it is written in F2? Like it is present, like here you can see it is, we are on the master branch and F1 and F2 both commits are here. You can see this. Yes, sir. Sir, but in front of commit of F2, it's showing that it's from feature branch. Why? हाँ, क्योंकि वो फीचर ब्रांच ये नहीं बता रहा कि वो फीचर ब्रांच है, वो ये बता रहा है कि फीचर ब्रांच का जो टिप था ना वो F2 पर है. जैसे कि अभी इसका हेड मास्टर ब्रांच इस पर है, तो फीचर ब्रांच जब हमने आखिरी बार छोड़ी थी तो उसका हेड कहाँ पर था? You see here it was on F2. Was on So it F2, was just yes. symbolizing that it is the head of the feature branch, just like this. Okay, sir. हाँ, तो कुछ रिपीट क्या करना है, रिपीट दोबारा बता दो. Can you explain the code Merge that process. diagram? Merge process. Yes, sir. So when you apply particular code, then you got it. Okay, let's see. Okay, sorry. So suppose what I do in practical, I am showing that you. I was on main branch. Initially I was on master branch. I made the commit main one. This is the main one commit. Then I move next. I created a feature branch. Okay, you all see that I created a feature branch. Now this is the feature branch. What I did next, I work on my feature. I did some feature here, F1. This is F2. Okay, you got it. This is F1. This is F2. I completed. Suppose I completed my feature in just 2 commits. My feature is complete, and I tested that, and it is working fine. So what I want is that these changes should reflect in my master branch. Like the tip of the master branch was here. Master branch doesn't go ahead. Only the feature branch go ahead. Like I do changes on the feature branch, not on the master branch. So these changes will not present in the master branch. But what I want, like this is my default branch. Everyone will work on this. So I want everyone to see my changes. So what I will do, I will merge this branch into this branch. And what I in addition told that suppose someone else, like some other developer work on the same project and he makes a PR and the like code owner merged his PR. So his commits will also come into the master branch. So suppose he just did one commit and it will reflect here. Okay, you got it up to now? Yes, sir. Okay. So अब क्या करना है, अब तुम्हें पर वो चेंजेस इससे मतलब वो जो उसका कोड था वो अलग था. ठीक है, तुम अलग फीचर पे वर्क कर रहे थे, वो अलग फीचर पे, उसका फीचर इंप्लीमेंट होगा, कोई बात नहीं. ठीक है, वो हो गया. सो अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो फीचर था जो कि मैंने दिखाया था उस पर, ये वाली जो कमिट थी वो मेन 2 थी, मैंने इधर करी है मेन 2 वाली कमिट ये थी. ठीक है, जो मैंने F1 F2 के बाद करी थी फीचर इंप्लीमेंट के बनने वाला. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये चेंजेस मुझे इस तरह इस कमांड इसमें चाहिए, मास्टर ब्रांच में चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, इस ब्रांच को इस ब्रांच से मर्ज कर दूंगा यूजिंग जिट मर्ज. और जब मैं मर्ज करूंगा तब एक एक्स्ट्रा कमिट क्रिएट होगा. मर्जिंग में हम जब भी हम मर्ज करते हैं तो गिट एक रिकॉर्ड के तरीके पे रखता है, कि हिस्ट्री के तरीके पे, कि यहाँ पर बताने के लिए सबको कि यहाँ पर ये ब्रांच मास्टर ब्रांच में मर्ज की गई थी. ठीक है, और जब ये मर्ज हुई तो जस्ट सपोज दैट ये these 2 commits come here. Suppose that just order is like independent, the changes come in these branches and the changes are also present in the feature branch, but the changes now
they are also present in my master branch. So these, like what I did in the feature branch, it will also now reflect in my master branch. So and like ये हमें पता कैसे पड़ेगा कि हमने मर्ज करी है, वो हमें मर्ज कमिट बताएगा कि जो भी हमने एक्स्ट्रा कमिट हुई है, मैंने दिखाई थी एंड में ये वाली मर्ज ब्रांच फीचर। तो इससे क्या पता पड़ता है कि हमने जो फीचर ब्रांच मर्ज करी है वो हमने मास्टर में मर्ज कर ली है, मतलब जो फीचर का जितना भी कोड हमने एक्स्ट्रा लिखा था डाइवर्ज करने के बाद, वो अब सारा मास्टर में दोबारा से आ चुका है। ठीक है, तो मतलब जो इसमें यही है, मतलब कि जो भी तुमने फीचर वर्क किया है, तुम्हें जो तुम्हारा चेंजेस है, तुम्हें एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, तो वो सिंपली तुम या तो तुम ऐसे कर सकते हो कि सेम कोड जो तुमने यहाँ लिखा था वो तुम दोबारा से कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिखो और फिर यहाँ पे लिखो। तो बट ये जिट नहीं है। जिट क्या करता है, जिट खुद रिकॉर्ड रखता है चेंजेस का, और तुम्हें फिर उनको ही लाइक मैनिपुलेट करके तुम्हें काम करना पड़ता है, काफी आसान रहता है। लाइक कॉपी पेस्टिंग, लाइक suppose in big repos there will be thousands lines of code and you will be copying that all and again, so that is not a good practice. So what will you do, you will just simply merge this branch into this branch, so all these changes will also come into the master branch. Did you got it? मर्ज करने के बाद ये फीचर ब्रांच को हटा सकते हैं। मर्ज करने के बाद फीचर, हाँ फिर क्योंकि अब चेंजेस आ चुके हैं तो तुम इस ब्रांच के साथ कुछ भी कर सकते हो। फिर अब मतलब ये जो चेंजेस थे ना, जो सही थे, जो सक्सेसफुली वर्क करे थे, अब हम कुछ भी, मतलब एक बार मर्ज हो गई, अब हम चाहें तो इस ब्रांच को डिलीट कर देंगे, मास्टर ब्रांच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नॉर्मली हम ये करते भी हैं। सर जो ये चेंजेस करे हैं अपन ने, जो फीचर ब्रांच के पहले वाले, ये अगर अपन मर्ज करने के बाद इसमें कोई चेंजेस करेंगे तो वो मेन ब्रांच में अफेक्ट करेगा? मान लो, अच्छा ठीक है, बढ़िया सवाल है। तो मान लो ये मर्ज कर दिया, ठीक है, अब तुम दोबारा से फीचर ब्रांच पे आए, तुमने इधर एक और कमिट कर दिया, ठीक है, तो तुम दोबारा से फीचर ब्रांच पे आए, तो ये जो कमिट किया है ना, इसका रिकॉर्ड मास्टर के पास नहीं है। मास्टर यहाँ पर मर्ज हुआ था, ठीक है, इस कमिट के बाद इस कमिट का रिकॉर्ड नहीं है, तो वो ये वाले जो चेंजेस होंगे वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट कराने के लिए तुम्हें दोबारा से मर्ज कराना पड़ेगा। अगर मैं और पीछे आऊँ ये फीचर ब्रांच में और मैं वहां से चेंज करूँ, मान लो कहाँ से, जहाँ पे आपने पेन रखा है वहां से, मान लो यहाँ पर तुम हो, ठीक है, यहाँ पर तुम क्या चेंज करती हो, मतलब जो फीचर था तुम्हारा सही हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ पे क्या चेंज करने, मान लो यहाँ पर तुमने कुछ चेंज किया और फिर तुम कह रही हो कि मैंने यहाँ पर कुछ चेंज किया, बट उसके लिए भी तुम्हें ब्रांच बनानी पड़ेगी। पहली बात तो जो ब्रांच का हेड है ना, ब्रांच अगर तुम नहीं बनाती भी हो तो वो यहाँ से बनेगी। मान लो फीचर ब्रांच से भी तुम नई ब्रांच बनाते हो तो वो यहाँ से बनेगी, ठीक है, क्योंकि इसका हेड यहाँ पर है। अगर तुम्हें यहाँ से बनानी है तो पहले तुम्हें यहाँ पर जाना पड़ेगा। जस्ट वेट अ मिनट। सर फीचर ब्रांच जो है वो कंटिन्यू रहेगी या फिर नहीं मर्ज करने के बाद? कैन यू रिपीट? सर मर्ज करने के बाद फीचर ब्रांच कंटिन्यू रहेगी? हाँ कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अगर तुमने उसे डिलीट नहीं किया तो वो एज इट इज रहेगी, तुम्हारे पास हिस्ट्री है उसकी, ठीक है, वो एज इट इज रहेगी तुम्हारे पास। मर्ज करके वापस अपन फीचर ब्रांच में जाएंगे तो एक आगे नई ब्रांच टाइप दिखेगी? नहीं, मतलब देखो अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो मैं अभी मास्टर ब्रांच पे मैंने मर्ज कर दिया था, मैं दोबारा से अगर फीचर ब्रांच पे जाता हूँ तो फीचर ब्रांच मैंने जैसी छोड़ी थी वैसे ही रहेगी। मैं फीचर पर आ गया, मैं लिखता हूँ गिट लॉग, देखो F1 F2 पे मैंने छोड़ी थी ब्रांच, मेरी फीचर ब्रांच वैसी की वैसी है, ठीक है, बस मेरी मेन ब्रांच बदली है। जिसमें ब्रांच में मैं मर्ज करता हूँ दूसरी ब्रांच को, केवल वो वाली ब्रांच बदलती है। मैंने फीचर ब्रांच को मास्टर में मर्ज किया था तो मेरी मास्टर ब्रांच चेंज हुई। अगर मैं मास्टर ब्रांच को फीचर में मर्ज करता तो मेरी फीचर ब्रांच चेंज होती, ठीक है, मास्टर ब्रांच पे कोई असर नहीं पड़ता। I have a doubt, like मर्ज किया है, उस जिस ब्रांच को मर्ज किया, अगर उसमें ही बाद में कोई चेंजेस बनाए हैं तो फिर वो मास्टर ब्रांच में रिफ्लेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, मैं बोला ना, क्योंकि जो तुमने मर्ज किया है वो इस पॉइंट पे किया है, जो हिस्ट्री थी मर्ज करने से पहले वो यहाँ तक की थी केवल, ठीक है, तो केवल ये वाले चेंजेस मर्ज हुए। अब अगर तुम दोबारा से फीचर ब्रांच पे कोई चेंज करते हो, मान लो तुमने फीचर ब्रांच पे एक और कमिट करा, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। मैं भी फीचर ब्रांच पर हूँ और सपोज मैं यहाँ पर एक और फीचर ऐड कर देता हूँ एंड इट इज फीचर 2, ठीक है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ कोड और मैं सेव कर देता हूँ। And this is my F3. Got it? I saved my changes. Now just see the history of feature branch. There is one more commit F3. Now what you are saying, like these changes will these changes will also reflect in the master branch? I said no. Let's see.
git master checkout, I will go again to the master branch. And I will see the git log. So just you can see it is still on the merge commit. It doesn't on the F3. Okay. Got it, sir. Thanks, sir. अगर Sir, तुम्हें how ये will दोबारा we चेंजेस चाहिए decide तो दोबारा where मर्ज to करना merge? पड़ेगा। क्या Sir, how will we decide where to merge? Like जैसे आपने यहाँ पे 3 सर्कल के बाद ऐड किया है, इसको मर्ज किया है, तो हम वो ये 3 3 सर्कल सर्कल के पे पहले डिपेंड नहीं 3 सर्कल नहीं है, वो चेंजेस है। मतलब तुम जब भी तुम किसी फीचर पे वर्क करते हो तो तुम मान लो तुमने कुछ स्टार्ट, तुम्हें काफी बड़ा कोड लिखना पड़ता है जनरली, तो तुम छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड करते चलते हो। मान लो तुमने कुछ कोड लिखा, वो ठीक है, उसे तुमने कमिट कर दिया आज के लिए, ठीक है। तुमने कल कोई कोड लिखा, तुमने वो कमिट कर दिया। तो जब तक तुम्हारा फीचर सही नहीं हो जाता, पूरा प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो जाता, जो वर्क नहीं करने लगता, तब तुम कमिट करते रहते हो। और जिस दिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फीचर हाँ ये सही वर्क करेगा, वही सही वर्क कर रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से इसकी कॉपी थी इस कमिट के बाद से, ठीक है, तो तुम चाहो तो इसमें मर्ज कर सकते हो, ठीक है। सर ये ऑर्डर पे डिपेंड करेगा कि मतलब कैसे मर्ज करना है हमें। ऑर्डर इन व्हाट सेंस? लाइक सर मतलब जैसे मुझे जो फीचर है वो ये जो 3 सर्कल है ना, इसके पहले पे ऐड करना है मुझे, तो उसके पहले ये जो मुझे 3 मर्ज सर्कल करना है, पड़ेगा। हाँ ये जो लाइक 3 जैसे सर्कल है, हाँ हाँ जैसे इसके पहले मुझे फीचर ऐड करना है, तो जो मर्ज भी मुझे इसके पहले ही करना पड़ेगा ना। मतलब ये पहली बात तो ऐसा नहीं था डायग्राम। नॉर्मली डायग्राम ये था कि ये जो फीचर थे ना, ये जो सर्कल हैं ये सेम है। ये वाले जो सर्कल थे वो मैंने बताए थे कि ये वाले चेंजेस मर्ज करने के बाद यहाँ आ गए। इनिशियली यहाँ पर एक ही सर्कल था, ठीक है, वो मतलब एक ही कमिट था। अब तुम क्या कर रहे हो कि इस कमिट से पहले मुझे चेंजेस लाने थे, ठीक है, तुम चाहते हो फीचर इससे पहले आ जाए, यही तो कहना है तुम। यस सर सर। हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ओवरऑल ब्रांच में ये वाला फीचर भी होगा, ये वाला फीचर भी होगा। कमिट्स रीऑर्डरिंग पर डिपेंड नहीं करता। चेंजेस तुम्हारे फाइल में, अगर मैं F1 F2 को रीऑर्डर कर दूं, मतलब F2 को पहले लिख दूं, F1 को पहले लिख दूं, तो उसके चेंजेस होंगे ना, वो सर फिर भी वही रहेंगे इज फाइल इट में। इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर लाइक सर इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है? मतलब ऑर्डर डिपेंड नहीं करता जिट में। मतलब तुम मर्ज कर रहे हो, मतलब तुमने A+B का कोड लिखा है, तो तुमने पहले प्लस लिखा उसमें, बाद में AB लिखा, और पर तुम्हारा जो फीचर था वो कंप्लीट A+B का था, तो ऑर्डर डिपेंड नहीं करा ना। तुमने पहले AB लिखा या पहले प्लस लिखा, समझ रहे हो? तुम्हारा फीचर पूरा ओवरऑल वर्क करना चाहिए ना, प्रोजेक्ट कंप्लीटली वर्क करता है, ओके सर थैंक। ठीक है। ब्रांच और कुछ? सर जैसे कि जो फीचर ब्रांच के दोनों सर्कल है, लेट्स अज्यूम फर्स्ट सर्कल में हमने कैपिटल ए लिखा, सेकंड सर्कल में हमने कैपिटल बी लिखा, और जो मर्ज हुआ है उसमें कैपिटल ए बी दिखाया जा रहा है। तो अगर हाँ, वो कैपिटल ए की जगह मैं उसे पीछे जाके उसे स्मॉल ए करती हूँ, तो क्या वो हाँ, जो मेन ब्रांच है उसमें वो स्मॉल ए और कैपिटल बी दिखाएगा या कैपिटल ए बी ही दिखाएगा? जो मर्ज किया है ना एक टाइम पर, तो उस टाइम पर जो हिस्ट्री थी केवल वही मर्ज होती है। बाद में फिर अगर तुम दोबारा से इस पर जाके चेंजेस करते हो तो वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो तो केवल इसी में अगर वो रिफ्लेक्ट होंगे। रिफ्लेक्ट कराना है तो मेरे को वापस मर्ज करना पड़ेगा? हाँ, तुम्हारे से दोबारा से वापस से मर्ज करना पड़ेगा, फिर एक और मर्ज कमिट बनेगी, ठीक है। स्टेप से मर्ज करना पड़ेगा फिर, क्योंकि मैंने उसे क्या फर्स्ट स्टेप पे चेंज करा, बस बाकी पूरा सेम रखा। मतलब तुमने यहाँ पर ही कुछ हाँ चेंजेस कर दिया है ना, हाँ। तो मतलब वो टिप जो होगी ना, टिप हमेशा टिप मर्ज होती है। तुमने यहाँ पर चेंजेस करे वो बात अलग है, तुमने इस कमिट पर गई, तुमने चेंज कर दिया, जो कि काफी अलग प्रोसेस है, काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। तुम इस कमिट पर वापस गई, तुमने कुछ और चेंजेस करे और तुमने कोई एक्स्ट्रा कमिट भी नहीं करी, तो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। पहली बात तो ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम वो एक चेंजेस उसे हटा के एक और एक्स्ट्रा कमिट में कर सकती हो, ठीक है, जो कि गुड प्रैक्टिस है, क्योंकि उसमें पता रहेगा कि किस कमिट में हमने क्या चेंजेस करे हैं। और अगर हम एक्स्ट्रा कमिट करेंगे तो हम जो हमारी टिप होगी ना वो मर्ज हो जाएगी, वो हम फिर मर्ज कर सकते हैं सिंपली। तो जो भी यहाँ पर जो हमने चेंजेस करे हैं वो फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब अगर समझ लो तुमने कैपिटल ए यहाँ लिखा था, कैपिटल बी यहाँ लिखा था, और तुमने मर्ज किया तो यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखा है, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर। फिर तुम कह रहे हो कि यहाँ पर आके मैंने स्मॉल ए कर दिया, ठीक है, तो पर यहाँ पर हिस्ट्री बदल चुकी है। इसके पास जो कमिट है वो पुराने वाले थे, इसके पास कैपिटल ए और कैपिटल बी वाले कमिट थे, ठीक है। अब जो ये चेंज हुआ है ना, ये स्मॉल ए, मतलब तुमने कैपिटल ए को हटा के स्मॉल ए कर दिया है, तो जो चेंजेस था वो बेसिकली क्या था, इसको हटा के तुमने स्मॉल ए कर दिया है, ठीक है। तो अब तुम जब दोबारा इसे मर्ज करोगी तो एक और कमिट बनेगी जिसमें ये कैपिटल ए नहीं होगा। फिर अगर तुम मर्ज कर देती हो इस ब्रांच को तो ये कैपिटल ए चला जाएगा और ये स्मॉल ए आ जाएगा। और जब तुम मर्ज करोगी तो काफी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, क्योंकि तुमने हिस्ट्री को रीराइट किया है गिट में, जो कि गुड प्रैक्टिस नहीं है, तो मर्ज कन्फ्लिक्ट वगैरह भी आएंगे।
तो वो तुम्हें आगे बता देंगे हम कि क्या और क्या सर प्रॉब्लम वो आएंगी। स्मॉल ए वाले के यहाँ पे अगर मैं एक नई ब्रांच बनाऊँ, ये फीचर ब्रांच में एक और ब्रांच, हाँ ठीक है, यहाँ पर बना दी फिर। और फिर मैं उसको ऐसे मर्ज करूँ फीचर ब्रांच से। मतलब यहाँ पर तुमने कुछ वर्क तो किया होगा ना, मान लो ये एक और कमिट किया, ठीक है। और फिर मैंने हाँ उसको तो मर्ज करा फीचर ब्रांच से। हाँ तो फीचर की टिप अभी करेंटली, हाँ बोलो। तो मेरे को इस पूरे उसको वापस से कमिट करना पड़ेगा मेन ब्रांच में, कि वो ऐसे डायरेक्टली हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मर्ज मतलब करके मैंने बोला ना, नहीं मर्ज फीचर, मर्ज करने का मतलब फीचर को जो उस पॉइंट तक जो हिस्ट्री थी ना हमारे पास, केवल वो रिफ्लेक्ट होगी हमारी मेन मास्टर ब्रांच में। मर्ज करने के बाद जो भी हम चेंजेस करेंगे वो फिर, मतलब एक तरीके से ये नहीं है कि दोनों ब्रांच एक हो गई है, अभी भी दोनों ब्रांच अलग है। मर्ज करने के बाद बस क्या हुआ कि इसके चेंजेस इसमें भी आ गए, मान लो यहाँ से कॉपी होकर यहाँ पेस्ट हो गए, ठीक है। अब तुम इसमें दोबारा से कोई चेंजेस करते हो तो उसे मास्टर ब्रांच का मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, जो फीचर ब्रांच है केवल उसे ही पता होगा कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो सर मैंने तो उसका कोई फीचर चेंज करा, तो टिप तो अभी भी सेम है, तो टिप तो ऑलरेडी मर्ज्ड है, तो फिर मैं ये वाला चेंज को कैसे मर्ज करूँ इसमें? ये वाला मर्ज तुम यहाँ पर एक ये कमिट ब्रांच किया, तुम्हारा यहाँ पर ब्रांच है, तुम चाहो तो इसे डायरेक्टली से मर्ज कर सकती हो, अच्छा ओके। और तुम चाहो तो इसमें मर्ज करके और फिर इसमें इसे इसमें मर्ज कर सकती हो, तो दोनों तरीके मतलब वैलिड है। सर ये न्यू टिप बन गई एक तरह से। तब ये हाँ बन गई उसकी। हाँ, मतलब फीचर वही है, ये दूसरी ब्रांच है, ये फीचर 2 है, फीचर 2 की टिप है ये, ठीक है। इसको मर्ज करोगे तुम। तो सर मैं फीचर 2 को फीचर 1 में मर्ज करूंगी तो टिप कौन सी होगी? फीचर 1 में मर्ज करोगे तो एक मर्ज कमिट बनेगी, वो टिप होगी, ओके सर ठीक है। ठीक है। सर सर जब तक हम लोग फीचर पे एडिट कर हम्म। रहे थे, अपना काम कर रहे थे, तब तक किसी और वर्कर ने मेन वाले में कर दिया मर्ज, बाकी के सारे एडिट अपने वाले में करके। तो फिर जब हम लोग मर्ज करेंगे अपने फीचर वाले को मेन ब्रांच से, तो वो दूसरे वर्कर के भी एडिट शो होंगे उसमें या फिर नहीं होंगे? अरे कैन यू रिपीट, आई जस्ट लॉस्ट माय इंटरनेट। जब हम लोग फीचर में कोई काम कर रहे हैं और उसके बाद जब हमने मर्ज किया उस टाइम के बीच किसी और वर्कर ने कोई चेंजेस करके ऑलरेडी मर्ज कर दिया था, तो वो शो होगा हमारे सिस्टम में भी या फिर मतलब नहीं ये होगा? काफी रेयर है, क्योंकि लाइक मर्जिंग जो भी तुम कमांड लिखोगी, मतलब जब मर्ज कर रही होगी तो 1 सेकंड ही लगेगा मतलब मर्ज करने में, तो बहुत ही रेयर है कि वो सेम टाइम पर मर्ज करे और तुम सेम टाइम पर मर्ज करो, ठीक है। वो फिर जिट अपने आप में एवेल्युएट कर लेगा, वो इंटरनल प्रोसेस हो जाएगा जिट का कि किसे पहले रखना है किसे बाद में रखना है। बट ये काफी बहुत ही रेयर है कि सेम टाइम पर किसी और ने मर्ज किया और तुम भी मर्ज कर रहे हो, ठीक है। पर जब अगर गलती से हो भी जाता है, जो कि बहुत रेयर है, तो वो जिट इंटरनली देख लेगा कि किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है, पर चेंजेस दोनों अगर मर्ज कर रहे हैं तो चेंजेस दोनों ही रहेंगे, ठीक है। चेंजेस पे कोई असर नहीं ओके आएगा। सर। और सर जितने देर मतलब मैं कोड लिख रही हूँ अपने फीचर वाले ब्रांच में, उतने देर मतलब बहुत सारे लोगों ने अगर किया होगा मेन ब्रांच में अपने अपने जितने भी उन्होंने एक्स्ट्रा ब्रांचेस बनाए थे उसको मर्ज, तो हाँ बिना क्लोन किए भी वो कैसे मेरे पीसी में शो होगा यहाँ हाँ, पे? वो मतलब आगे का फिर प्रोसेस है फॉर्क वो। नहीं करना हाँ पड़ेगा? नहीं, फॉर्क नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, वो रिमोट्स का कंसेप्ट आ जाएगा, फिर तुम्हें अभी आगे रिमोट्स पढ़ाएंगे। लाइक जो भी हमारी जो ओरिजिनल रेपो थी वो अपडेट हो गई, तो अब हमें अपनी रेपो अपडेट करनी है, तो रिमोट से हम अपनी रेपो को अपडेट कैसे करें, मतलब जो रिमोट पर चेंजेस हो चुके हैं वो अब हम अपनी रेपो में कैसे लाएं, ठीक है। तो उसके लिए पुल और पुश, फैच और पुल करना पड़ता है, जिससे कि जो रिमोट पर चेंजेस होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो वो अभी आगे पढ़ाएंगे। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो सर लेट्स तो मूव जैसे अभी हमने फॉरवर्ड। मर्ज किया है और किसी और ने भी मर्ज किया होगा, तो हमारे लॉग में क्या उसका भी मर्ज दिखाएगा? नहीं नहीं, जब तक तुम पुल नहीं करोगे तब तक नहीं दिखाएगा, पुल करना पड़ेगा पहले, ठीक है। ओके सर। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। चीज हो सकता है क्या क्या? सर, ब्रांच की ब्रांच बनाना और फिर हम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके सोचें कि कब कौन सी ब्रांच किससे अटैच करनी है। मतलब हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब ब्रांच से ब्रांच, तुम इससे इस कमिट से इस ब्रांच बना दी, या फिर यहाँ से, या तो तुम इसी कमिट से 2 ब्रांच बना दो और फिर तुम इसे किसी में ही मर्ज कर सकते। पर तुम अभी समझोगे कि आगे हिस्ट्री इतनी मतलब काफ़ी, देखो मैसी हो गई है हिस्ट्री, तुमने ब्रांचेस ब्रांचेस बना दी हैं, तो हिस्ट्री काफ़ी लाइक क्लीन होनी चाहिए वैसे जिट में नॉर्मली, तो अब ये काफ़ी मैसी हो गई है, तो वो भी आगे इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। बना तो तुम कितनी भी सकते हो, ठीक है, पर वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। Okay, so let's move forward. I covered this. So now, what I said earlier was JIT rebase. Like here I said that, अभय, हाँ
रीबेस छोड़ देते हैं आई गेस डे 3 को। रिबेस चलो चल ठीक है, रिबेस डे 3 में देखते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा इसी में लग गया मर्जिंग में। तो ठीक है गाइस, जेट रिबेस भी मतलब एक ही इसी का एक दूसरा भाई है, मतलब इससे थोड़ा बढ़िया वर्जन है। इसमें हिस्ट्री क्लीन रहती है, जो मैंने अभी एंड में बताया ना कि ये सब जो मैस हो गया है गिट ब्रांचिंग की वजह से। जेट रिबेस अगर मर्जिंग की वजह से क्या होता है, ये मर्ज कमिट एक्स्ट्रा क्रिएट होती है और ये ब्रांचेज एज इट इज रहती है, ठीक है। तो और जब हम रिबेस यूज करेंगे तो क्या होगा, सिंपल हमारी एक लाइन चल रही होगी, ठीक है। वो भी मतलब सिंपल यही है कि यहाँ के कोड को यहाँ पर लाना, ठीक है। दो ब्रांचेस को मर्ज करना, रिबेस मतलब गोल वही है, बस तरीका अलग है और थोड़ा प्रोसीजर भी अलग है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि अभी बट काफी तुम टाइम हो जितना गया और मत आगे भी करो, और डे 3 को हम फिर से रीबेस हाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और कर देंगे, मर्जिंग और रीबेसिंग में क्या डिफरेंस है वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। वो भी बता दें, ठीक है। अब बस एक बार तो ये बता दो, किसी को ब्रांच और मर्जिंग में अभी भी कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? हाँ सर सर ऐसा हो सकता है कि F1 जो कमिट है वो मर्ज करें मास्टर ब्रांच में, पर F2 ना हो। मतलब दोबारा बोलना। वो फीचर ब्रांच में F1 F2 F3 3 कमिट थी ना, तो ऐसा हो सकता है कि F1 कमिट हम मर्ज करें मास्टर ब्रांच में, पर F2 कमिट ना करें। हाँ वो भी हो सकता है, बट वो मर्जिंग से नहीं होगा फिर। तुम ऐसे वो क्या पता वो कैसे कर सकते हो, तुम एक नई ब्रांच बना सकते हो। पता अभी मैंने बताया कि ब्रांच से ब्रांच कैसे बनाते हैं। जब तुम आगे हायर जेट पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि तुम्हें कमिट से भी ब्रांच बना सकते हो। मान लो तुम्हारे यहाँ पर टिप है भी, तुम चाहो तो इस जो तुम पीछे जाके इस कमिट पे जाके यहाँ पर एक नई ब्रांच बना सकती हो, मतलब तुम्हारी हिस्ट्री फिर ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तुम F1 है, F2 है, F3 है, तुम यहाँ पर इस कमिट पे गई, तुमने एक और ब्रांच बनाई, ठीक है। अब इस ब्रांच में केवल एक ही कमिट है, ये और इसके ये कॉमन बेस है, मतलब ये दो, ये कमिट है और ये कमिट है, ठीक है। हिस्ट्री मतलब जो होगी रिटेन होती रहेगी, मतलब जो कमिट इसके पास है वही कमिट इसके पास होंगे, ठीक है। तो इसके पास ये दो कमिट है, फीचर 1 के इसके पास, और इसके पास भी ये दो कमिट है। तो तुम्हें अगर यही कमिट मर्ज करनी है तो तुम चाहो तो इस ब्रांच को, इसमें एक ही कमिट है, इसमें सीधे मास्टर में मर्ज कर सकती हो, तो एक ही कमिट मर्ज होगा, ठीक है। ये दो नहीं होंगे। और एक और प्रोसीजर होता है कि डायरेक्ट इस कमिट को उठा के हम यहाँ भी रख सकते हैं, वो अलग प्रोसीजर होता है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सर F2 को F1 में कैसे मर्ज करेंगे? अपने तो डायरेक्ट बेस में मर्ज होता है ना। F2 को F1 मर्ज करने की जरूरत क्या है, वो एक ही ब्रांच पे चल रहा है ना। F1 भी इधर है, F2 भी इधर है, F3 भी इधर है, मर्ज करने की नहीं जरूरत क्या है? नहीं, F1 वाले के अंदर नीचे अपन एक्स्ट्रा ब्रांच, एक और ब्रांच खोलते, सब ब्रांच। हाँ हाँ फिर इसको अपन ऊपर वाली ब्रांच में मर्ज कर सकते हैं क्या? हाँ, सब जगह मतलब किसी भी ब्रांच को तुम किसी में मर्ज कर सकते हो, अनलेस उसके पास वो नहीं है। मान लो तुमने यहीं पे मर्ज कर दिया और फिर तुमने यहाँ से एक और ब्रांच बनाई और फिर तुम इसे मर्ज कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं, क्योंकि इस ब्रांच के पास जो चेंजेस थे वो थे ये और ये, जो कि इस मर्ज पे पहले ही आ चुके हैं। ये वाले चेंजेस, ये वाले चेंजेस, ये वाले चेंजेस में पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर। तो जब तुम इस ब्रांच में मर्ज करोगे तो वो मर्जिंग होगी नहीं, क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं होंगे मर्ज करने के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कोई चेंजेस ही नहीं होंगे मर्ज करने के लिए, वो पहले ही मर्ज हो चुके हैं, ओके। ठीक है। और कोई और डाउट तो जल्दी बता दो, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तुम किसी भी ब्रांच से कोई भी ब्रांच बना सकते हो, किसी भी ब्रांच में कोई भी हाँ ब्रांच मर्ज कर सकते हो, बस इसमें न्यू चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, तो अभी कोई डाउट नहीं है, और आगे हो तो डिस्कॉर्ड पर आ जाना, अभी काफ़ी लेट हो रहा है। तो राघव मैं स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप सर गिटहब को लैपटॉप में वो सेटअप नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा, तो ये थोड़ा लाइक ये डिस्कॉर्ड पर देखते हैं बाद में, अभी क्लास पर देखते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट कर, ठीक है। ओके स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ मैं स्टॉप कर रहा हूँ। दिख रही हो स्क्रीन? हाँ दिख रही है। ठीक है, तो अब बेसिकली तुम्हें वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया है ना कि काफ़ी लोग एक ही बार पे काम कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट पे। बट अब मान लो कि दो डेवलपर हैं, देयर आर टू डेवलपर्स हु ट्राइंग टू एडिट द सेम कोड, right? They're trying to edit the same file at the same place. So a conflict may arise, a merge conflict may arise. When you apply git merge, when you're trying to merge two branches, it tries to automatically combine those two branches and resolve any conflicting edits. And most of the times, it does figure out a way to automatically integrate the new changes of the branch you're trying to merge into the branch where you're trying to merge the branch. But in case a Git cannot automatically determine how to merge it, conflicts will arise. I'll give you an example of how
or two developers can be working on the same file. They're trying to edit the same content at the same place, but they've written different things, right? So suppose there's a common base and this is the code. This is the same file. All three of them are in the same file at the same place, at the same 9 numbers. All right. But then, and there are two branches. There's a current branch and there's a branch. Both of them initially have this code. But then suppose you go back to the current branch and you make an extra commit. You change 15, 16, 17 line numbers. All right. So you've changed current branch, you've added a commit there. But when you switch to branch 2, this commit will not be present. Here, you've made another change at line 15, 16, 17, and you've made a commit. Now, if you try to merge branch 2 into current branch, a merge conflict will arise because at the same place in the same file, which is 15, 16, 17 line number, two different contents are present. So a merge conflict arises. Are you clear on this? So can you please repeat? Yes, sir. Please repeat once more. ओके तो मान लो कि एक फाइल है, ठीक है, तो एक ही फाइल है और उस पे एक ही जगह पे तुम चेंजेस कर रहे हो दो डिफरेंट ब्रांचेस में, ठीक है। अब करंट ब्रांच में लाइन 15, 16 और 17 पे ये सब लिखा हुआ है और तुमने इसको कमिट कर दिया, मतलब वो करंट ब्रांच में वो सेव हो चुका है। और अब मान लो तुम ब्रांच 2 में गए, जो तुम्हारी दूसरी ब्रांच थी उसी लोकल रिपोजिटरी में, और वहां पे लाइन 15, 16, 17 पे तुमने कुछ और कंटेंट लिख दिया। अब अगर मैं मर्ज करने की कोशिश करूंगा, मर्ज बेसिकली क्या करते हैं कि वो कंटेंट इनकॉर्पोरेट कर देता है ना दो ब्रांचेस का, तो लाइन 15, 16, 17 पे तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा क्योंकि करंट ब्रांच में तो कुछ और था यहाँ पे कंटेंट और ब्रांच 2 में कुछ और कंटेंट था। तो बेसिकली इसी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। समझ में आया अब? यस सर। सर तो हमने करंट ब्रांच के थ्रू सेम फाइल में चेंजेस किए हैं, एक सेम फाइल में चेंजेस किए, एक बार करंट ब्रांच के थ्रू, एक बार ब्रांच 2 के थ्रू। हाँ, दोनों फाइल में, दोनों ब्रांचेस में तुमने एक एक कमिट ऐड किया है सेम ही जगह पे, लाइक उस कमिट में सेम ही जगह पे चेंज हो रहा है। बट सर हम एक बार में एक ही ब्रांच को तो मर्ज करेंगे ना कॉमन बेस से। फॉर एग्जांपल हमने पहले करंट ब्रांच, मान लो कॉमन बेस करंट ब्रांच ही है, ठीक है, ओके, फिर कॉमन बेस में मैंने ये चेंज करा, ये मैंने कोड रिप्लेस कर दिया वहां पे 15, 16, 17 पे जो लिखा है और इसको कमिट कर दिया। फिर ब्रांच 2 में मैंने ये कमिट कर दिया, चेंज कर दिया और इसको कमिट कर दिया। बट अगर अब मैं इसको मर्ज करने की कोशिश करूंगा करंट ब्रांच में, अब यहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, तो जब तू मर्ज करेगा तो एक मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा बेसिकली। तो सर चेंज कौन से वाले चेंजेस सेव होंगे फिर कॉमन वो बेस मैं में? बताता हूँ जब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो बेसिकली उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। सो ये दो अलग लोगों ने बनाया ना, मतलब करंट ब्रांच एक इंसान ने चेंज किया और ब्रांच 2 में दूसरे इंसान ने चेंज किया और फिर मर्ज कर रहे हैं। नहीं, मान लो सेम ही इंसान ने चेंज किया, मान लो कि तुम ही हो जिसने करंट ब्रांच में भी चेंज किया और ब्रांच 2 में भी चेंज किया। ओके सर, ठीक है। However, merge conflicts can also occur if two different people are working on the same lines. ठीक है, because उनके पास दूसरे का कोड तो है नहीं, right? तो हो सकता है मैंने करंट ब्रांच पे वो जो लिखा है वो किया हो और राघव ने ब्रांच 2 वाला लिखा हो, तो अब गिटहब को समझ नहीं आएगा ना कौन सा सही है, किसको रखना है। तो that is why you resolve merge conflict. And that is the majority of the cases where merge conflicts arise, when two different people are trying to work on the same code. Because अगर तुम ही मतलब क्यों करोगे दो सेपरेट जगहों पे चेंजेस ऐसे दो ब्रांचेस में? हाँ वही ठीक है। दो डिफरेंट डेवलपर्स को नहीं पता होता इसलिए। तो बेसिकली दो टाइप के मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक होता है जिसमें यू मर्ज अ ब्रांच एंड गिट वो मर्ज स्टार्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि हियर यू हैव सम चेंजेस व्हिच आर नॉट कमिटेड येट। सो यू कैन यूज गिट स्टेटस। गिट स्टेटस से तुम्हें पता चलता है ना, तुम ट्रैक कर पाते हो कि कौन सी फाइल्स एडेड है, कौन सी फाइल्स एडेड नहीं है। तो यू कैन यूज गिट स्टेटस टू फाइंड आउट कि कौन से चेंजेस हैं जो सेव नहीं हुआ अभी। फिर गिट स्टेटस यूज करके जब तुम्हें पता चल गया कि कौन से चेंजेस सेव नहीं है अभी,
तुम या तो इन्हें कमिट कर दो या फिर तुम इन्हें स्टैश कर दो। स्टैश करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि गिट तुम्हारे अनसेव चेंजेस को कहीं पे सेव कर लेता है एंड फिर वापस चला जाता है उस पॉइंट तक जहां पे कमिट हुआ है, जहां तक सेव्ड है फाइल्स। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि अब सब सेव था, बट जैसे तुमने यहाँ पे देखा अलग अलग कंटेंट है सेम फाइल, सेम जगह पे, सेम फाइल में, तो वो गिट मर्ज ही नहीं कर पाता और वो तुम्हें बता देता है कि ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड, फिक्स द कॉन्फ्लिक्ट्स योरसेल्फ। यहाँ पे तुम्हें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स खुद रिजॉल्व करने पड़ते हैं। फर्स्ट जैसे वाले में क्या हुआ वो बता सकते हो फिर से? क्या फर्स्ट वाले में क्या हुआ था? प्रीवियस फर्स्ट स्लाइड। वाले में बेसिकली ये हुआ था कि जो चेंजेस थे एक ब्रांच में वो सेव्ड नहीं थे, वो कमिट नहीं हुए थे। इसलिए गिट तुम्हें पहले बताता है कि यू हैव सम चेंजेस which have not yet either been committed or saved. गिट स्टेटस यूज करके तुम इन चेंजेस को ट्रैक करते हो, वो कौन से चेंजेस थे जो सेव नहीं हुए हैं। या तो तुम इन्हें कमिट करते हो या फिर तुम इन्हें स्टैश करते हो। स्टैश बेसिकली सेव कर लेते हो उन्हें कहीं पे, उन चेंजेस को। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया गिट स्टेटस यूज करके तुम्हें पता चलता है कि कौन सी फाइल में कन्फ्लिक्ट आ रहा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों ब्रांचेस में, लाइक मैंने यहाँ पे मर्ज करी थी गिट ब्रांच 2 और फिर मैंने गिट स्टेटस यूज किया था, तब वो मेरे को दिखा रहा था कि दोनों ब्रांचेस में फाइल मॉडिफाई राघव.py हुई थी। एक राघव.py नाम की फाइल थी दोनों ब्रांचेस में और उसी पे काम हुआ था। अब वो मेरे को बता रहे कि इस फाइल में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। तो गिट स्टेटस का फायदा ये हुआ कि तुम्हें पता चल गया कि किस फाइल में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। अब यू कैन गो टू दैट फाइल एंड यू कैन ट्राई टू रिजॉल्व द मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स योरसेल्फ। Are we clear so far? Yes. Great. So, So, when merge conflicts arise and you actually go to the file to see कि क्या मतलब merge conflicts क्या आ रहा है उस फाइल के अंदर, so you'll see some strange new additions inside the file. Basically ऐसे 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 symbols दिखेंगे तुम्हें वहां पे। ठीक है। तो अब उसका मतलब क्या होता है बेसिकली? सिंटैक्स ये होता है, लाइक ये तुम्हें हेड लिखा हुआ दिखेगा वहां पे फाइल के अंदर, मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो हेड और इसके बीच में जो भी चेंजेस होते हैं वो पहले से जिस ब्रांच में तुम मर्ज करने की कोशिश कर रहे हो वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जैसे मान लो मैं करंट ब्रांच में ब्रांच 2 को मर्ज करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। तो 15, 16, 17 पे ये चेंजेस प्रेजेंट थे, तो वही यहाँ पे मेरे को हेड और बीच के ये लाइन जो सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं जिसको, वो दिखेगी। These are the changes which are present in the current branch in which I'm trying to merge branch 2. ठीक है? And the content which is present between the center of conflict and the end. These are the changes which I'm trying to incorporate, which I'm trying to merge from branch 2. Basically ये वाले changes मैं current branch में branch 2 को merge करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हेड और सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो कंटेंट लिखा हुआ है वो ये वाला होगा, और सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और एंड ऑफ जो तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट डिवाइडर्स होते हैं उसमें ये वाला कंटेंट होगा। ठीक है। समझ में आई ये वाली चीज? ठीक है। तो अब तुम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व कर सकते हो? तुम्हारे पास 4 तरीके हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के। ठीक है। यू कैन ईदर जस्ट लेट इट बी लाइक दैट, लाइक तुम कुछ भी चेंज ना करो, मतलब व्हेन यू ओपन द फाइल एंड यू सी की मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या है तो तुम्हें ऐसे दिखेगा। सो यू कैन ईदर चूज टू लीव इट लाइक दैट, यू डू नथिंग एंड ऐड द फाइल एंड कमिट इट, और यू कैन चूज कि मेरे को तो जो पहले से चेंजेस प्रेजेंट थे वही वाले चेंजेस चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो तुम क्या करोगे, ये हटा दोगे, ये हटा दोगे और ये सब हटा दोगे, और बचेगा क्या, सिर्फ जो पहले से चेंजेस प्रेजेंट थे। ठीक है। या फिर
तुम क्या कर सकते हो, एक सेकंड सॉरी, कि मेरे को तो भाई ये वाले चेंजेस रखना है बस, मेरे को पहले से जो थे वो नहीं चाहिए, जो मैं नई ब्रांच को मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे को वो वाले चेंजेस रखना है। तो तुम क्या करोगे, इसको रख लोगे और बाकी सबको डिलीट कर लोगे, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, तुम क्या कर सकते हो कि दोनों ब्रांचेस के चेंजेस रख सकते हो। पहले से चेंजेस से मेरा ये मीनिंग है कि द ब्रांच इन विच आई करंटली एम प्रेजेंट, ठीक है, इन विच आई एम ट्राइंग टू मर्ज ब्रांच 2, उस ब्रांच में पहले से 15, 16, 17 लाइन पे क्या कोड लिखा था, दैट इज व्हाट आई मीन बाय पहले से चेंजेस। क्लियर? सर ये आपने लास्ट में क्या समझाया? सर एक और बार समझा सकते हो, नेटवर्क नहीं था। क्या नहीं समझा? वो जो आप अभी बोल रहे थे ना, वो चेंजेस था, वो एक और बार बोल सकते हो, नेटवर्क चला गया था। ठीक है, तो बेसिकली आई थिंक किसी ने डाउट पूछा था कि पहले से चेंजेस प्रेजेंट हैं का क्या मतलब है। तो मैंने कहा था कि आई एम करंटली प्रेजेंट इन करंट ब्रांच, ठीक है, इसमें मैं ब्रांच 2 को मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लाइन 15, 16, 17 पे ये चेंजेस है। तो अगर मैं सिर्फ इनको रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपनी फाइल खोलूँगा, इन चेंजेस को रख लूँगा, और ये सब कुछ जो है ना, ये सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट डिवाइडर्स, ये ऊपर वाले कॉन्फ्लिक्ट डिवाइडर्स, इन सबको डिलीट कर दूंगा, फाइल सेव कर दूंगा, ऐड करके कमिट कर दूंगा। बट अगर मेरे को जो मैं ब्रांच मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें जो चेंजेस है वो रखना है, तो मैं क्या करूँगा, सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर वाला सब कुछ हटा दूंगा, ये डिलीट कर दूंगा, और फिर फाइल सेव करके ऐड करके कमिट कर दूंगा। अगर मेरे को दोनों ही रखना है, मतलब जो पहले से ब्रांच में थे और जो मैं ब्रांच मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें जो चेंजेस थे, अगर मेरे को दोनों रखना है तो मैं ये और ये डिलीट कर दूंगा और रख लूंगा, फाइल सेव करके ऐड करके मर्ज कर दूंगा। सर और अगर कुछ पार्ट हमें मास्टर ब्रांच का रखना और कुछ पार्ट हमें सब्सिडियरी, तो यू कैन एडिट इट अकॉर्डिंगली, लाइक तुम अपने डिस्क्रेशन से एडिट कर सकते हो। तो ये हम अपने अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं या ये हमने ओनर को दिया और वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं? नहीं, तुम मर्ज करने की कोशिश कर रहे हो ना दो ब्रांचेस को। हाँ, तो ये हम अपने लैपटॉप पे कर रहे हाँ, हैं। तुम अपने जो भी फाइल है उसको खोलोगे, लाइक तुम मर्ज करोगे, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आया, तुमने गिट स्टेटस से चेक किया कि किस फाइल में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो तुमने उस फाइल को खोला, एंड जब तुम उस फाइल को खोलोगे तो तुम्हें दिखेगा, वो क्लियरली इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो तुम एडिट करोगे और डिसाइड करोगे कि अब तुम्हें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से रिजॉल्व करना है। मैंने तुम्हें 4 तरीके बता दिए। ओके सर। मैम ने कहा कि अगर दो अलग अलग इंसान भी ये सेम लाइंस पे एडिट कर रहे हैं तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो तब हम लोग कैसे एडिट करेंगे टू कीप बोथ द चेंजेस? तब बेसिकली जो मर्ज कर रहा होगा, लाइक तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट अब 2 लोगों ने डाली होगी और वो देख रहा है कि मतलब पहले से एक बंदे ने यहाँ पे चेंज करा हुआ है, अब जो एक पुल रिक्वेस्ट डाली हुई है उसमें बंदा कहीं और चेंज करने की कोशिश, लाइक उसी पॉइंट पे चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो जो बंदा तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर रहा है ना, तब वो पुल मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। ओके सर। सर, वो दोनों ब्रांच को रखना होता है, तो फिर उसमें से वो बीच में मर्ज सेंटर और कॉन्फ्लिक्ट हटाते तो फिर वो दोनों रह जाता है, मतलब हाँ, ब्रांचेस। you can remove the center of conflict and the conflict dividers, and you can choose to keep the changes of both the branches. Alright? तो जब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना है, इन चारों तरीकों में से किसी भी तरीके से तुमने अपने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया, फिर तुम क्या करोगे, अपनी फाइल को सेव करोगे, ऐड करोगे, लाइक स्टेज करोगे ताकि वो ट्रैक हो सके, और एक और कमिट करोगे, दिस विल बी द मर्ज कमिट। ठीक है, तो अब जैसे मैं इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये तुम्हारा कॉमन बेस था, अब इस ब्रांच में एक नया कमिट ये हुआ, इस ब्रांच में एक नया कमिट ये हुआ, और तुम्हें अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो अब तुम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करोगे, और जब तुम नया कमिट डालोगे तो बेसिकली तुम्हारी ब्रांच ऐसी दिखेगी
कि इसका भी कमिट आ गया, इसका भी कमिट आ गया, एंड देयर विल बी अ न्यू मर्ज कमिट which contains the changes of how you have resolved the merge conflict. ठीक है? हेलो, यस सर। ठीक है। अब एक बार मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि बेसिकली व्हाट आई मीन बाय मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे कब आता है। ठीक है, तो आई ऑलरेडी हैव cloned a repository for CP command in which I've created a file raghav.java. ठीक है, if I go to the terminal, can you zoom in? sure, terminal में है क्या? No clue. कमांड ठीक है, प्लस यूज कर। क्या कमांड प्लस क्या कह रही है? कमांड प्लस कह रही हूँ मैं। कमांड प्लस गुड इनफ। या ठीक है, तो एज यू कैन सी कि इसमें पहले से दो ब्रांचेस प्रेजेंट है, मेन और टेस्ट। ठीक है, इफ आई और तुम देख लो करंटली आई एम इन द टेस्ट ब्रांच, यहाँ पे कोड ऐसा दिख रहा है। इफ आई स्विच टू द मेन ब्रांच तो कोड ऐसे दिख रहा है। ठीक है, मतलब अभी दोनों ब्रांचेस में कोड सेम है, बट अब मान लो कि अभी आई एम इन द मेन ब्रांच एंड आई चेंज द कोड हियर। सपोज आई ऐड माइनस माइनस माइनस। ऑलराइट, आई हैव मेड चेंजेस टू द कोड इन द मेन ब्रांच। आई विल डू गेट स्टेटस, तो वो मेरे को दिखा रहा है कि आई मॉडिफाइड raghav.java. I'll add this file so that I can track it and I'll commit it. ठीक है, main commit. तो अब अगर तुम git log करोगे अपनी मेन ब्रांच में तो तुम्हें वो मेन कमिट दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यार क्या हो रहा है, रुको एक सेकंड। ठीक है, तो अब तुम मेन ब्रांच में और यहाँ पे एक कमिट हो चुका है जिसमें मैंने यहाँ पे प्लस थे उन्हें माइनस कर दिया। अब मैं अगर स्विच करूँगा टू द टेस्ट ब्रांच तो वो चेंजेस नहीं आएंगे वहाँ पे। तुमने देखा था कि वहाँ पे कोड पहले कैसे था, यहाँ पे कोड चेंज हो चुका है। अब मान लो मेरे को टेस्ट ब्रांच में कुछ अलग चेंज करना है, और ध्यान रखना मैं यहाँ पे 2, 3, 4 पे ही चेंजेस कर रहा हूँ, जिसमें जिन लाइंस पे मैंने मेन ब्रांच में भी चेंजेस किए थे। ठीक है, सेव कर दिया इसको, गेट स्टेटस, गेट ऐड। ठीक है, अब मैं अगर मेन में वापस जाऊंगा तो यहाँ पे सब माइनस 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 है अपने कमिट के अकॉर्डिंग। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं टेस्ट ब्रांच को मेन ब्रांच में मर्ज कर सकूं। अब यहाँ पे आगे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्यों? क्योंकि दोनों ब्रांचेस में जब मैंने चेंजेस करे थे और कमिट करा था तो लाइन 2, 3, 4 पे मैंने चेंजेस किए थे और वो अलग अलग थे। तो अब जैसे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन दिखा रहा है। या तो कह रहे कि कीप करंट चेंज, जो मैंने मेन ब्रांचेस में चेंज किए थे वो ही मैं रख लूँ, या फिर एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, मतलब जो मैंने टेस्ट ब्रांच में चेंजेस किए थे, टेस्ट ब्रांच इज द ब्रांच आई एम ट्राइंग टू मर्ज इनटू द मेन ब्रांच, मैं उनको रख लूँ, या तो मैं दोनों चेंजेस को रख लूँ, ये भी हो जाए ये भी हो जाए, या कंपेयर करके आई कैन एडिट इट अकॉर्डिंग टू हाउ आई वांट इट। तो मान लो मैंने इनकमिंग चेंज रख लिया, ठीक है, विच वॉज इन द टेस्ट ब्रांच। फाइल सेव करी, गेट स्टेटस, वो दिखाएगा कि
राघव डॉट जावा अभी ट्रैक नहीं है क्योंकि अभी मैंने चेंजेस करके सेव किया गिट और इसका एक मर्ज कमिट करना पड़ेगा जो तुम्हें यहाँ पे ये दिखाया था ना कि वंस द फाइल हैज बीन एडिटेड, मैंने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लिया, फाइल सेव कर लिया, तो ऐड करके एक मेरे को गिट कमिट करना पड़ता है फॉर द मर्ज कमिट। मैं अब बेसिकली वो कर रहा हूँ यहाँ पे कमिट, ठीक है। और अगर तुम गिट लॉग देखोगे अभी तो तुम्हें मेन कमिट दिखेगा, तुम्हें टेस्ट कमिट दिखेगा और तुम्हें मर्ज कमिट दिखेगा। मेन कमिट जो मैंने तुम्हारे सामने मेन ब्रांच में किया था, टेस्ट कमिट जो मैंने टेस्ट ब्रांच में किया था तुम्हारे सामने, और मर्ज कमिट जो मैंने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के बाद जो चेंजेस है वो मर्ज कमिट में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें बताओ किसी को कोई डाउट आया हो तो। मैंने अभी जो करा है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए, या मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे आया, क्यों आया, अगर कोई डाउट है तो बताओ। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के बाद क्या हमारी टेस्ट ब्रांच भी खत्म हो जाती है कि वो एज इट इज रहती है जैसे हमने नहीं नहीं पहले नहीं देखा? नहीं, मैं गिट ब्रांच करूंगा अभी, तो टेस्ट ब्रांच अभी भी है। और अगर मैं तुम्हें फाइल खोल के दिखाऊंगा कि टेस्ट ब्रांच में क्या हो रहा है, अच्छा नहीं मैंने टेस्ट ब्रांच के चेंजेस इनकॉर्पोरेट करे थे, बट बेसिकली अगर मैं स्विच करूंगा ना गिट स्विच टेस्ट, तो जो टेस्ट ब्रांच में मैंने कमिट करा हुआ था टेस्ट कमिट, उसके हिसाब से जो चेंजेस थे वो ही होंगे इसमें। इसमें मर्ज कमिट नहीं आया, मर्ज कमिट आया किस ब्रांच में, मेन ब्रांच में। समझ में आया क्यों? यस सर। और किसी को कोई डाउट नहीं है कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व किया या क्यों मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आया? एक बार फिर से बता दो, क्योंकि जो तुम्हें आज टास्क मिलेगा उसमें तुम्हें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने पड़ेंगे, तो इसे अच्छे से समझ लो। सर अगर दोनों कोड रखेंगे तो सर कैसे मतलब एग्जीक्यूट होगा सर? अगर मैंने दोनों कोड रखे होते मान लिए तो ऐसे होता कोड कुछ, यहाँ पे m-n होता और यहाँ पे /n/n/n ऐसी दिखती मेरे को फाइल फिर मेन ब्रांच में। ये जो 3 लाइंस थी वो आई मेन ब्रांच से, ये जो 3 लाइंस थी वो आई टेस्ट ब्रांच से, मतलब दोनों ब्रांचेस के चेंजेस मैंने रख लिए। सर द ऑर्डर आल्सो मैटर्स कि टेस्ट ब्रांच के चेंजेस पहले एग्जीक्यूट होंगे कि मेन ब्रांच के? वो हमेशा मेन ब्रांच के पहले एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन उस ब्रांच के पहले एग्जीक्यूट करेगा जिसमें तुम हो। ओके, तो जैसे अगर हम टेस्ट में मेन को मर्ज करेंगे तो वो टेस्ट के पहले एग्जीक्यूट करेगा और मेन के बाद में? हाँ, क्योंकि वो तुम्हें मैंने दिखाया था ना ये वाली चीज कि ये वो चेंजेस होते हैं जो पहले से उस ब्रांच में होते हैं, ये वो चेंजेस होते हैं जो मैं ब्रांच को मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें से आते हैं। तो अब मान ले अगर तुम टेस्ट में मेन को मर्ज करने की कोशिश कर रही होगी तो यहाँ पे देखो टेस्ट के चेंजेस दिखते हैं, यहाँ पे देखो मेन के चेंजेस दिखते हैं, और अगर तूने दोनों के एक्सेप्ट कर लिए होते तो पहले टेस्ट के आते फिर मेन के आते। ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सर सपोज सर फर्स्ट कोड में हमने 2 3 4 लाइन चेंज की और सेकंड कोड में हमने 3 4 कर ली, तो सर हाँ, तब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो? फिर भी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्योंकि 3-4 में मेन ब्रांच पे कुछ कोड लिखा हुआ है, टेस्ट ब्रांच पे 3-4 पे कुछ और कोड लिखा हुआ है, तो सेम फाइल में सेम पोजीशन पे दो ब्रांचेस में अलग अलग कोड लिखा हुआ है ना, तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही सही। ओके सर ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सर जब आपने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लिया उसके बाद सर आपने क्या किया, वो अगली स्लाइड में जो दिखा रहे थे आप? उसके बाद मैंने फिर से फाइल को ऐड किया। बेसिकली मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के बाद फाइल अपने आप कमिट नहीं हो जाती, क्योंकि मैंने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया और जब चेंजेस सेव किए तो अच्छा, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा और कमिट करना हाँ, पड़ेगा। ये ऐसे था ना, फिर मैंने गिट स्टेटस किया था तो ये आ यस रहा सर। था कि ये फाइल अभी भी अनट्रैक्ड है, तो मैंने ऐड करके कमिट किया विद द मर्ज कमिट। दैट वाज द मर्ज कमिट व्हिच कंटेन्ड द चेंजेस आई हैड मेड टू रिजॉल्व द मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। ओके सर। एंड सर गिट चेकआउट में और गिट स्विच में क्या डिफरेंस है?
गिट चेकआउट और गिट स्विच में एज सच डिफरेंस नहीं होता है, राइट गाइस? क्या होता है? Switch is specific for changing branches, but checkout we use for commits also. ओके, बट लाइक अगर तुमने ब्रांचेस के लिए चेकआउट या स्विच यूज किया, इट्स द सेम थिंग. Yeah, it's the same thing. So guys, we are running late. If you have any questions, so हाँ, एक बार फटाफट बता दो अगर कुछ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट में है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन और कवर करना है आज. yeah, like it's सर, a जो आपने करा वो उसका थोड़ा ओवरव्यू देते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो बता दें. like मैंने क्या overview के करा लिए उसको तो डेमो ओवरव्यू दे करा दूं. था. यस. फिर बेसिकली मैंने क्या करा, एक ब्रांच में मैंने एक जगह पे कुछ चेंज किया, दूसरी ब्रांच में मैंने एक जगह पे कुछ चेंज किया. अब अगर मैं इस ब्रांच को इस ब्रांच में मर्ज करने की कोशिश करूंगा तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि सेम ही फाइल में सेम जगह पे दो अलग अलग कोड लिखे हुए हैं. गिट को समझ नहीं आता कि वो कौन से चेंजेस रखे, इस वाले ये वाले. तो आ गया मर्ज कॉन्फ्लिक्ट. फिर मैंने फाइल गेट स्टेटस यूज किया चेक करने के लिए कि कौन सी फाइल में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहा. मैंने वो फाइल खोली और मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा था कि भैया मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, पहले से ये चेंजेस थे, जो तुम ब्रांच मर्ज करने की कोशिश कर रहे हो उसमें ये चेंजेस थे, अब तुम बता दो कि तुम्हें कौन से रखने हैं ताकि मैं मर्ज कर सकूं. तो मैंने अपने अकॉर्डिंग मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करा, फिर उस फाइल को सेव करके ऐड करके कमिट कर दिया. ठीक है, यस सर. चलो ग्रेट. आई थिंक मेधा यू कैन कंटिन्यू. और डू यू वांट मी टू कीप स्क्रीन शेयरिंग या तू करेगी? नहीं, मैं कर देती हूँ. लाइक ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तू कर देना मान. ऑलराइट. Is my screen visible? नॉट येट मेधा, एटलीस्ट टू मी. हाँ, अब हो गई. Okay. Yep. Okay. So open source is all about, contributing. Okay, so contributing and collaborating with others. So one of the most important things when we, start contributing to open source is managing remotes. So the very first thing is, what are remotes? So the remotes are nothing but the versions of a project that are hosted on the internet. It could be GitHub, Bitbucket, or GitLab. So you need to know how to manage your remote repositories. Like first of all, like let me show you. Yeah. Can you see my screen? Hello. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. So it's the original repo that you all have forked from, right? And this one is the forked repo that I have like forked from this. These both are the remote version of like a remote version of your local project that you are working on currently. So what happens is, when you clone the repo, clone your forked repo, Git implicitly adds a default remote as a repo that you have cloned. Okay. And now, so how do we add remote repositories? Okay, so since the forked repo is already added to our look, okay, I will show you. So I have cloned the repo, okay, the forked repo, and now if I will check, so you can see that Git has implicitly added the link of added my forked repo as origin, like it is the default settings of the Git. And now if we want to add this original repo as remote to our project, what we'll do is we will add the command
Just a second. We will use this command, get remote add new remote team. So this is a thing that you have to use according to yourself. Like let me show you how you add this. Oh, sorry. You will add the name as upstream. This is the convention that we follow. You can add the name according to yourself as well. Now when we check the remotes, it has two remotes. You can see the origin that was added default when we cloned the repo, and this is the one we had explicitly added with this command, get remote add new remote name and URL. Okay, so there are furthermore commands. This is the get remote commands, as you have seen, lets you connect to the repositories, see them and delete them. And when you like I have told before, that when you clone the repository, it creates a remote connection named origin by default that points back to the clone repository. And this command get remote, see what it does. It just tells the name of the remote that we have added or that we have on our repository, local repo. And when we use it with the flag v, it also shows us the link of the remote. And this is the command that we have used for adding the remote. And when you sometimes we have to remove the remote also. So we use this command, get remote rm remote name, whatever the name of the remote is. And if you want, you can also change or you can rename a remote by this command, get remote, rename old name and new name. So I will just say that these are the commands. Just don't get intimidated by this. You don't have to remember all this. Like nobody does. And even we don't remember all these things. You can always look up to the commands in the cheat sheet, or you can Google them anyway. Only thing you have to remember is the Git workflow. Like how are you going to proceed with the steps? Now, how do we get the data from remote? So there are two ways of it. First, we'll be discussing git fetch. So fetching is what you do when you want to know what other people have been up to. Like you can like I have tell you like how you can add remote. You can add remote of your co-workers or your friends repositories as well, and you can see what they have been doing or what they have done in the repo, and using this git fetch command. So the git fetch command, as written, command downloads the commit files and all the references from a remote repository into your local repo. Git fetch fetches all of the branches. Like if you use git fetch, it fetches all of the branches. I request you all to mute yourself, please. Only if you have doubt, please, then you unmute yourself. Okay. So git fetch is the command which fetches all of the branches from the remote repository. Like if you fetch it, it will fetch all the branches, everything, every commit. And this command, get fetch remote name and branch name. Okay, it fetches only the specified branch. Okay, like if the remote repo has, let's say, 3 branches, main, feature 1 and feature 2, and you have fetched feature 1 branch. Okay, so it will just fetch the feature 1 branch into your local. And as you can see, as the flag tells all, that get fetch all is the command that used to fetch all the things, all the commits and the files and everything from remote repo to your local. Now the second way of
getting the data from remote is git pull. It's kind of, aggressive way of pulling the data from the remote. It is the combination of git fetch followed by git merge. Okay. This command is used to download all the contents from the remote repository and immediately updates our workspace as well. Like I'll tell you, you can see this diagram. What the git fetch does is it fetches the data from the remote repo to your local repository, but git pull gets the data all the way from remote repository to your workspace. This is the combined thing of fetch plus merge. Okay. Now there are like several more variant of git pull. Git pull, this is remote name. What is a remote name? Like it could be origin or upstream, like I have shown. Is fetch the specified remote's copy of the current branch and immediately merge it into the local copy. And as I have told you that pull is equal to fetch plus merge. So if you want that there should not be any merge commit while pulling the data, you should use this command git pull with hyphen no commit and the remote name. And this is the rebase that you can ignore for now because you haven't learned about rebase today. So this is the chart, and now comes the git push. When you have now you have pulled the data from the remote, made some changes. Now you have to push the data to the remote repository. How would you do that? For this we have this command git push. It is used to, like, when you use git push, it is the default, this is a command for pushing the changes to the default branch. Like if you are working on main branch, okay, so you don't have to write all the remote name or branch name. You can write, like for the previous task 1, even if you used git push, it would have worked. Okay, but if you want to push to the specified branch to a remote repo along with all of the necessary commits, you should use this git push remote name branch. You should be like focusing on this command because you will be using this in your task 2. And git push remote name with the flag force is a non-fast forward merge. Like it just even though it is not a good practice, it will like remove some of the commits, so you should like non-fast forward merge, so you should not use it as not a good practice. Only you should use this only when you know what are you going to do, what are you doing. And with the git push remote name and all tag flags is like if it pushes all the branches, like if you have 3 branches of more in your local, it pushes all the branches all the way from your local repository to the remote repository. And git push remote name tags, this tag flag sends all of your local tags. Even though you don't have like learned about tags right now, but I thought like it would be good for you to know all this. So